लान मैजिक में टैलेंटेड होने की वजह से काफी यंग एज में एम्परर बन गया। उसके अंकल जो उसे काफी ज्यादा जलते थे वो उसे अब कैप्चर कर लेते हैं मैजिक रेसिस्टेंस चेन के अंदर। और अंत में जब उसके अंकल उसे मारने जा रहे होते हैं तब वहाँ पे नीना नाम की लड़की अपना स्पेस एंड टाइम मैजिक यूज करते हुए लान को टाइम में पीछे भेज देती है। लान पूरा 98 ईयर्स पीछे टाइम में चले जाता है और लान एक ऐसे बंदे की बॉडी में आया होता है जिसको अब बारबेरियंस के पास में भेजा जा रहा होता है। वो अपनी नई लाइफ में क्या करता है वही हम आगे देखेंगे। मैजिक एक इतनी ज्यादा ग्रेट पावर है कि लोग ऐसा बोलते हैं कि जब गॉड यहाँ से चले गए थे तब उनके द्वारा ये निशान है वो छूट गया था। मेजिस स्वॉर्डमैन पूरे 1000 के अंदर में एक होते हैं, मेजिस 10,000 के अंदर में एक होते हैं और पूरी बैरल एम्पायर की हिस्ट्री के अंदर फर्स्ट टाइम एक बंदा जो मैजिक के अंदर काफी ज्यादा गिफ्टेड है अपनी यंग एज के अंदर में एम्परर बन गया। और इसी के बाद में अब हमें एक आदमी को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि मैजिक के अंदर में इतना ज्यादा ग्रेट क्या है, सिर्फ इंफीरियर ह्यूमन उसे यूज कर सकते हैं और ये मैजिक रेसिस्टेंस चेन है ना उनके सामने अब तुम बिल्कुल हेल्पलेस हो। और अभी जिस एम्परर की बात करी गई होती है वही अब ये मैजिक रेसिस्टेंस चेन के अंदर में वो फंस रखा होता है और ये बंदे का नाम लान है। वो कह रहा होता है कि अंकल कार्लोस आप बिल्कुल भी चेंज है वो नहीं हुए हो। जब मैं काफी ज्यादा यंग था ना तब आप में से ऐसा है वो कहते थे कि मेजिस काफी रेयर है लेकिन सिर्फ नीची क्लास के जो लोग होते हैं ना उन्हीं के पास वो होता है। किसी लोगों को पता लग गया कि तुम्हारे पास वो है तो फिर तुम्हें मेंशन से किक आउट है वो कर दिया जाएगा। तुम जब में से ये कहते थे ना पहले तब मेरे को ऐसा लगता था कि मेरे बारे में तुम चिंता है वो कर रहे हो, लेकिन अब मेरे को काफी ज्यादा अच्छे से पता चल चुका है कि अंकल कार्लोस आप मेरा ये जो ये इंफीरियर मैजिक था ना उसके प्रति काफी ज्यादा जेलस थे। ये सुनते ही कार्लोस को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लान को एक थप्पड़ मार देता है और कह रहा होता है इसके बारे में अब केयर कौन करता है, मैं तुम्हारे अभी ऊपर खड़ा हूँ और यहाँ पे तुम मेरी जो अब कदमों है ना उसके नीचे हो और यहाँ पे अब मेरे को ऐसा लगता है तुम मरना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें मार देता हूँ। तुम एक फैमिली हो तो फिर मैं तुम्हें एक बार में आराम से मार दूंगा। लेकिन इतने में उधर एक बंदा आके उसे बता देता है कि एक ड्यूक आपसे मिलना है वो चाहते हैं। तो फिर ये कार्लोस अब उधर के लिए वो निकल जाता है और लान जब इस जगह पे अकेला होता है तो कह रहा होता है कि अब यही मेरा अंत है, इस तरह से मैं मरूंगा। एटलीस्ट मैंने जितना भी अब कर सकता था उतना किया और मेरी लाइफ अब इस तरह से अंत है वो हो रही है, लेकिन शायद आगे जाके कोई मेरे को याद है वो करे। और इतने में ये जो अब एक लड़की होती है वो उसे योर मैजेस्टी कर करके अब उठाया वो देती है और लान उससे कह रहा होता है कि नीना तुम यहाँ पे कैसे आ गई हो। नीना उससे कह रही होती है कि इस जगह पे अब बिल्कुल भी अब टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का, हमें जल्दी करना होगा। लान उससे कह देता है कि अब रुक जाओ, मैं एक मेज बन पाया हूँ वो सब कुछ तुम्हारी वजह से वो हुआ है, एक एम्परर भी बन गया मैं, लेकिन अब मैं गिव अप करना चाहता हूँ। वो थोड़ा रो रहा होता है। नीना उससे कहने लग चुकी होती है कि योर मैजेस्टी क्या तुम्हें याद है एक जो मैजिक ब्रांच की बिल्डिंग थी उसके अंदर तुम छुप जाते थे और काफी ज्यादा रोते रहते थे हर टाइम के अंदर में, तुम्हें उस जगह पे जाके अब कुछ पता लगाना होगा। इतना कहने के बाद में एक मैजिक होता है उसे एक्टिवेट कर लिया होता है और अपना ब्लड भी सर्कल के ऊपर डाल दिया होता है। तो लान उससे कह रहा होता है कि ये स्पेल को अंडू कर दो अभी, लेकिन नीना उससे कह देती है कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, मैंने अपना ब्लड है वो दे दिया है। इतने में वहाँ पे कार्लोस से वो आ चुका होता है, चिल्ला रहा होता है कि ये तो एक फॉरबिडन स्पेल है और तुम लोग मेरे को पता था कुछ करोगे, ये क्या कर रहे हो। और इधर ये जो अब कार्लोस होता है वो अब नीना को मारने जा रहा होता है अपनी स्वॉर्ड से। नीना उससे कह रही होती है कि योर मैजेस्टी इसे अपने दिमाग के अंदर रखना, गॉड तुम्हें अब कोई भी ऐसी प्रॉब्लम्स है वो नहीं देते हैं जिनका तुम्हारे पास कोई भी आंसर नहीं है। और इतने में कार्लोस ने नीना को अब मार दिया होता है अपनी स्वॉर्ड से ही और कार्लोस अब लान को भी अपनी स्वॉर्ड से ही वो मार देता है। लान के मरने के बाद में उसकी पूरी लाइफ उसके सामने अब फ्लैश है वो करने लग चुकी होती है और नीना की बात अब उसको याद आ रही होती है। योर मैजेस्टी गॉड तुमको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है वो नहीं देते हैं जिसका कोई भी आंसर नहीं है। और इतने में थोड़ी अब रोशनी है वो चमकती है और इसी के बाद में लान देख लेता है कि वो अब एक दूसरी जगह पे ही वो आ चुका है। लान इस टाइम पे थोड़ा बैठ चुका होता है तो उसके सामने कोई होते हैं, वो कह रहे होते हैं कि तुम क्या अब अच्छे से वो वॉक भी है वो नहीं कर सकते हो क्या। उधर एक लेडी भी होती है वो कह रही होती है कि हमने इसके ऊपर अब दया वो दिखा दी, इसकी इंफीरियर मदर थी उसकी वजह से, लेकिन इसके बारे में अब कुछ भी अच्छा है वो नहीं है। ये रेड हेड बाल वाले बंदे होते हैं वो अपनी वाइफ से कह रहे होते हैं कि तुम अच्छे से वो देख लो कि क्या कह रहे हो, ये काफी ज्यादा सही नहीं होएगा कि अगर तुमने सर मॉडलिन है उनके सामने ऐसा कुछ कह दिया तो। और इनकी वाइफ अब कह रही होती है कि हाँ मेरे को ऐसा लगता है कि तुम इसे अपने बेटे की तरह ये वो समझते हो। हाँ और लान अब उठ
चुका होता है और उसे अब समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जगह कौन सी है, ये लोग कौन है। और इतने में उससे सामने मिरर दिख जाता है, तो मिरर के अंदर में भी उसको जो शक्ल उसकी दिखाई दी होती है वो उसको अब समझ नहीं आ रही होती है कि किसकी है। ये रेड उससे कहने लग चुके होते हैं कि इस जगह पे अपने फादर को और ज्यादा बेइज्जत करना बंद है वो कर दो, और ये सर मॉर्लिन ने उनके सामने अच्छे से बिहेव है वो करना। फैमिली रजिस्टर एंट्री प्रोसेस है वो अब स्मूथली चला जाएगा अगर तुम एक अच्छा सा इंप्रेशन है वो डालते हो। और एम्परर इसके बारे में वो सुन लेंगे। एम्परर सुनते ही अब लान सोचने लग चुका होता है कि एम्परर की बात कर रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं क्या। वो इधर ये जो अब रेड होते हैं वो कह रहे होते हैं कि तुम अब ये चोमू जैसी शक्ल है वो बना रहे हो, मैं तुम्हें अब ये डॉक्यूमेंट है वो दिखा देता हूँ, ये एम्परर का ऑर्डर है। मैंने तुम्हें ये पहले नहीं दिखाया था क्योंकि तुम अब पढ़ना लिखना तो जानते नहीं हो, लेकिन इसे बस एक बार अच्छे से देख है वो लो। और इधर लान अब अच्छे से ये डॉक्यूमेंट देख लेता है, तब उसके अंदर उसे डेट दिख जाती है, और जो अब डेट होती है ना वो इसके नॉर्मल जिस ईयर में ये था उससे अब 98 ईयर्स पीछे वो होती है। लान का ब्रदर चल जल्दी से ये जो वो पेपर होता है वो उसके सामने से हटा लेता है और कह रहा होता है कि तुम इसे इतना ज्यादा देख क्यों रहे हो, वैसे भी रीड तो कर नहीं सकते हो। रेड कह रहे होता है कि हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर को बुलाया तुम्हारे रजिस्ट्रेशन के लिए, ये इजी नहीं था, तो फिर हमें डिसअपॉइंट है वो मत कर देना। और पीछे दो मेड्स आपस में बात कर रही होती हैं कि ये जो अब लान है ना उसके लिए अब फर्स्ट टाइम है इस तरह की चीजें एक्सपीरियंस करना, क्या ये सही रहेगा या फिर कोई एक दूसरा इंसिडेंट है वो होगा। लान तो बस सोच रहा होता है कि मैं 98 ईयर्स पीछे वो आ चुका हूँ एक ऐसे एम्परर के रूल के अंदर में जिसके बारे में मैं जानता नहीं हूँ, और शीशे के अंदर में मेरा फेस काफी ज्यादा अनफेमिलियर है, ये डेफिनेटली नीना का स्पेस टाइम मैजिक है। इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है कि ये जो अब लान होता है ना वो अब डाइनिंग टेबल पे काफी ज्यादा तमीज से खाना खा रहा होता है, जिसे देखने के बाद में चल और उसकी जो अब मदर होती है ना वो काफी ज्यादा हैरान है वो हो रही होती है। और ये सर मॉर्लिन भी अब उससे कह रहे होते हैं कि लान तुम्हारी ये जो अब डाइनिंग की तमीज है ना वो काफी ज्यादा अच्छी है। और इधर रेड से कह रहे होते हैं कि आप काफी ज्यादा काइंड हो लॉर्ड मॉर्लिन, मैं बस होप करता हूँ कि आप एम्परर से हमारे बारे में बात है वो करें। मॉर्लिन से कह देते हैं ऑफ कोर्स रेड, और वैसे मैं बोलूँ तो आजकल फिलोसफी काफी ज्यादा अब स्टडी है वो कर रहे हैं लोग, तो फिर अब लान तुम्हारी इसके बारे में क्या ख्याल है। नहीं असल में चल तुम ये जो एल्डेस्ट सन है वो हो, तो फिर मैं तुमसे पहले पूछूंगा तो तुम्हारा अब जो अब फेवरेट फिलोसोफर है वो कौन है। यंग मास्टर चल, और ये जो अब चल होता है ना उसको तो अब फिलोसफी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, तो वो कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। लान सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है कि ये जो अब एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है ना इस हाउस होल्ड का उसको अब डिटरमाइंड वो करना चाहते हैं। इतने में लान कह देता है कि मैं पर्सनली जो अब फिल्लेन है उनको अब काफी ज्यादा एंजॉय वो करता हूँ। ऑफ कोर्स अगर तुम उनको अब स्टडी करते हो तो फिर उनके ये जो अब ह्यूमनिस्टिक आइडियोलॉजी है उनको रीड करते हुए तुम अब प्रॉपर बेसिक है वो अब अच्छे से समझ पाओगे एक मोनार्क है वो बनने के। मॉर्लिन कह रहे होते हैं कि ये फिलोसफी अब कुछ टाइम पहले से अब फैलने वो लग चुकी है, मेरे को नहीं पता था कि काउंट फैमिली का एजुकेशन स्टैंडर्ड्स है वो इतने ज्यादा हाई है, और अब तुम्हारा बेटा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो फिर सिर्फ ये जो एम्परर है वो नहीं, ये जो अब बारबेरियंस है ना ईस्ट के वो भी अब इसको अच्छे से वेलकम है वो करेंगे। ये सुनते ही लान सोचने लग चुका होता है ईस्ट के बारबेरियन मेरे को वेलकम करेंगे, ईस्टर्न बारबेरियंस, ये अब पक्का हेवनली वॉरियर क्लैन है उसकी बात है वो कर रहे हैं। और पूरे एम्पायर के अंदर में एक ऐसा ही एरिया है बॉर्डर वाला जो हेवनली वॉरियर क्लैन है उससे अब इंटरसेक्ट है वो करता है, तो फिर ये जगह अब ब्रेच टेरिटरी है। एंड पास्ट के अंदर में ब्रेच फैमिली ने पीस ट्रेडी है वो साइन कर ली थी हेवनली वॉरियर क्लैन के साथ में, और ये अब पीस ट्रेडी करने के लिए इन्होंने एक अनाथ बच्चे को अपनी फैमिली में वो ऐड कर लिया, और उसको ये जो अब बारबेरियंस था उनको है वो दे दिया एक हॉस्टेज है उसके रूप में, यानी बंदी के रूप में। रेड उससे कह भी रहे होते हैं कि मैं बिलीव करता हूँ कि तुम एक जो पीस के सिंबल है वो बनोगे। लान अपनी सिचुएशन काफी अच्छे से समझ जाता है और वो कह भी देता है यस फादर। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि लान अपने ब्रदर के साथ में एक रूम में अकेला होता है, तब ये उसका ब्रदर चल उससे चिल्ला रहा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे को अब बेइज्जत करने की, तुम अब फैमिली के अंदर में आ चुके हो तो अब तुम्हें लगता है कि तुम एक रियली नोबल बन चुके हो क्या। और लान कहने लग चुका होता है कि अगर मेरे को एक नोबल है वो कंसिडर नहीं किया जाएगा ब्रेच फैमिली का, तो फिर तुम्हें ये जो वो बारबेरियंस है उधर भेज दिया जाता, तो फिर क्या तुम उससे अब काफी ज्यादा सही हो क्या। तो चल को गुस्सा आ जाता है और वो गमला उठा के इसके साइड में ही वो फेक है वो देता है और चिल्ला रहा होता है कि तुम्हें अब यहाँ पे तुम्हारी अपनी मदर है उनके साथ में मरना है क्या, तुम अभी तलक एक कचड़ी की तरह जी रहे थे कुछ टाइम पहले ही और तुम इस तरह से एक्टिंग कर रहे हो अब। वो इधर लॉन अपना जो अब ऑरा होता है ना उससे निकालने लग चुका होता है और कह रहा होता है कि घमंडी बच्चे
थे, भले ही तुम अभी काफी ज्यादा यंग हो लेकिन तुम जो कह रहे हो ना उसके शब्द का जो अब वजन है ना उसके बारे में तुम्हें पता है, वो होना चाहिए। केयरफुल रहना कि तुम्हारी ये जो अब जबान है उसे काट नहीं लिया जाए। लान जब इस टाइम पे अपना ऑरा निकाल रहा होता है तब उसकी आंखें गोल्डन के अंदर में वो बदल चुकी होती है, चैल की तो पूरी तरह से फट चुकी होती है और वो कह रहा होता है कि मेरे बिल्कुल भी क्लोज है वो मत आओ। इतने में लान ने नोटिस कर लिया होता है कि इधर कोई आ चुका है। यहाँ पे ये जो अब सर मॉडलिन होता है ना वो आ चुके होते हैं। उन्होंने अब लान का ये जो अब इतना ज्यादा मैजिक ऑरा निकाल रहा होता है वो उसे देख लिया होता है और यहाँ पे रेड भी अपनी वाइफ के साथ में वो आ चुके होते हैं। इतने में इन्होंने देख लिया होता है कि जो अब चैल है वो जमीन पे पड़ रखा है। उसने तो काफी ज्यादा कांपते हुए जमीन पे ये वो मूत दिया है और लान अब चैल से कह देता है कि मैंने बोला था ना कि तुम ये जो वो वास है उसके आसपास में थोड़ा केयरफुल है वो रहा करो और तुम्हें अब उठ जाना चाहिए। चैल तो काफी ज्यादा डर रखा होता है। इतने में ये जो अब रेड होते हैं वो अब हाना नाम की एक मेड होती है उसको जल्दी से बुला देते हैं और कह रहे होते हैं कि लान को उसके रूम में ले जाओ। और इधर हाना आ भी जाती है और वो लान को उसके रूम की तरफ है वो ले जा रही होती है। और लेकिन जो अब मॉर्लिन होता है ना वो अब लान को पीछे मुड़ के एक बार देख है वो रहे होते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लान को हाना उसके रूम में वो ले आ चुकी होती है और इधर हाना अब उससे कहने भी लग चुकी होती है कि लान तुम्हें तुम्हारी मदर को जो लेटर देखना है वो तुम्हारे पास है क्या। लान को समझ नहीं आया होता है तो फिर अब हाना उसे बताने लग चुकी होती है कि तुम रोज रोआ करते थे और मेरे से बोला करते थे कि एटलीस्ट मेरे को एक लेटर है वो तो बाहर भेज दिया जाए क्योंकि तुम्हें अब बाहर भेजा है वो नहीं जाता था। और लान अब सोचने लग चुका होता है कि ऐसा लगता है कि जो वो बेचारी बॉडी का जो मालिक था ना उसको अब बेसिकली इस जगह पे अब जेल की तरह बंद है वो कर दिया गया था ताकि वो यहाँ से भाग ना पाए। और लान अब उससे कह देता है कि अब मैं और ज्यादा रोऊंगा नहीं तो फिर चिंता मत करो। ये हाना उससे कहने लग चुकी होती है तो फिर मेरा पे और लान को समझ नहीं आया होता है ये क्या बोल रही है। तो फिर हाना उसके सामने झुक जाती है और कह रही होती है कि मेरे पास 5 यंगर सिबलिंग्स है, वो तभी खाना खा पाएंगे जब तुम उन्हें अपना खाना है वो दोगे, प्लीज हमारे ऊपर दया है वो दिखाओ। और लान अब उससे कह देता है कि तो फिर क्या मेरे को तुम्हें अब अपनी मील से खाना देना होगा क्या। चलो ठीक है तो फिर लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे को बाद में एक चीज के अंदर में हेल्प है वो करना होगा। हाना उससे कह देती है ऑफ कोर्स तुम मेरे से जो बोलोगे मैं वो करूंगी खुश होते हुए। इसी के बाद में अब लान अपने रूम के अंदर अकेला है वो होता है तब वो कह रहा होता है कि क्या ये सब कुछ सर दर्द है, स्पेस टाइम मैजिक है ना वो अब तुम्हें टाइम के अंदर कुछ टाइम पीछे वो ले जाता है और जिस जगह पे तुम होगे ना उसी जगह पे भेजता है। लेकिन मैं पता नहीं किसी तरीके से बहुत ज्यादा ही टाइम में पीछे आ चुका हूँ, जो ओरिजिनल लोकेशन थी उससे भी बहुत ज्यादा दूर आ चुका हूँ और एक डिफरेंट बॉडी के अंदर में ये वो आ चुका हूँ। और अगर मेरे को ये सारी चीजों के बारे में अब कुछ पता लगाना है ना तो फिर अब मेरे को नीना जिसकी जगह के बारे में बात करती थी उधर जाना होगा। द इंपीरियल पैलेस का मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक है उसकी बिल्डिंग में वो जाना होगा चाहे किसी भी तरीके से। लान जब अपने रूम के अंदर अकेला होता है तब वो मैजिक यूज कर रहा होता है और कह रहा होता है कि ये बॉडी भी अब मैजिक यूज वो कर सकती है, मैं इतनी ज्यादा रेयर बॉडी के अंदर है वो आ चुका हूँ जो मैजिक यूज कर सकती है। और यहाँ पे मेरा और इसका बंदे का नेम था ना वो लान है, क्या ये सब कुछ एक कोइंसिडेंट है। इतने में यहाँ पे जो अब लान की मेड हाना होती है वो आ चुकी होती है उसका खाना लेके। और इधर लान ने भी देख लिया होता है कि इसमें से अब सही में बहुत ज्यादा जो खाना है वो अब इसने निकाला वो लिया है। लेकिन वो अब इतने में याद करने लग चुका होता है कि इन्होंने जो अब खाना खाया था ना उसके अंदर में गुला नाम की जो अब एक सब्जी थी ना वो बिल्कुल भी नहीं थी। और इसी के बाद में वो बताने लग चुका होता है कि गुला एक प्लांट है जिसके अंदर में काफी ज्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं और बैरिल एम्पायर के अंदर में वो एक बहुत ज्यादा अब खाया जाने वाला फूड है वो है। और इसकी जो बीज होती है ना वो ये अब पॉइजनस होती है और बाकी सारी चीजें काफी ज्यादा सही होती है। और एक बार किसी को पता चल जाए कि इसे अब कैसे अच्छे से हैंडल है वो करना है, पॉइजन निकालना है, तो फिर ये जो भूखमरी से मरने वाले लोग थे वो 85% से अब कम है वो हो चुके थे। लेकिन गुला सब्जी को जिस तरह से अब हैंडल करना है ना उसका तरीका अब आगे जाके अब 50 साल बाद ही पता है वो चलेगा। अगर मैं ये अब गुला की नॉलेज है उसे पूरी जगह पे फैला दूंगा तो फिर मैं ये जो बैरिस एम्पायर है जिसके अंदर में अब काफी ज्यादा भूखा पड़ा था पास्ट में उसकी हिस्ट्री को ये चेंज है वो कर सकता हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में वो में दिखता है कि लान रेड के साथ में होता है। रेड उसे बता रहे होते हैं कि कल अब पार्टी है वो होने वाली है और काफी सारे लोग है वो आने वाले हैं। लान उनसे कह देता है
कि मैं ब्रिज फैमिली के लिए कोई भी अब ट्रबल कोज है वो नहीं करूंगा। उसके अब फादर कह देते हैं ठीक है, वैसे तुम्हारी मदर है उन्होंने तुम्हारे लिए एक लेटर है वो भेज दिया है, इसके अंदर अब कुछ कॉइन्स है और एक लेटर है, तुम्हारा जो वो पर्सनल ट्यूटर है उससे बोल देना कि वो तुम्हारे लिए ये रीड है वो कर ले। अगर तुम सारी चीजें अच्छे से करते हो तो फिर तुम्हारी ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी मदर से मिलवा दूंगा। और इधर लान उनसे कह देता है ठीक है। इतने में उधर एक बंदा आ जाता है और रेड को यहाँ से जाना पड़ चुका होता है। लान जब इस रूम में अकेला होता है तब उसको कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो दिख जाते हैं और वो उठा के उन्हें पढ़ने लग चुका होता है। तो वो कह रहा होता है कि ये तो अब सेकंड अकाउंट बुक है वो है, इसका मतलब है कि जो अब रेड है ना उन्होंने अब जो टैक्स के पैसे अब सेंट्रल में जाने चाहिए उनको अब अपने पास है वो रख रखे हैं इससे। और प्रोबेबली वो रीजन की सर मोरलिन इस जगह पे खुद आया ना सेंट्रल से, यही उसका रीजन है वो होगा। इतने में रेड दोबारा से इस रूम में आ जाते हैं और लान जल्दी से अपना मैजिक यूज करते हुए लाइट है उसे बंद कर देता है। और इधर रेड देख नहीं पा रहे होते हैं कि इस जगह पे लान अभी भी इनके डॉक्यूमेंट्स ही वो देख रहा होता है। इतने में रेड को अब एक फिगर है वो अंधेरे में दिख रहा होता है, तो वो जल्दी से अब पर्दा खोल देते हैं और वो देख लेते हैं कि ये अब लान है वो होता है। और इधर ये जो उनके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बिल्कुल भी छुआ नहीं गया है। और वो अब लान से पूछ लेते हैं कि तुम इस जगह पे इतने टाइम तक क्या कर रहे थे। लान कह देता है कि आपने कभी मेरे से बोला ही नहीं कि मैं यहाँ से वो चले जाऊं। और रेड कह देते हैं कि हेवनली वॉरियर ट्राइब है वो अब तुम्हारा सिग्नेचर है वो मांग रही है। वो बारबेरियंस काफी ज्यादा सरदर्द है, उनको अब तुम्हें कुछ लेटर्स है वो अब टाइम टू टाइम भेजना होगा। मैं इसके बारे में तुम्हारे ट्विटर को बता दूंगा, वो जो लिखेगा उसे तुम्हें अब कॉपी है वो कर लेना होगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। लान अब चलते हुए सोच रहा होता है कि एक मदर अपने बेटा जो अब पढ़ नहीं सकता है ना उसको अब एक्सपेंसिव पेपर के ऊपर लेटर लिख के वो भेज रही हैं। क्या वो अब रियली अब ऐसा लिख रही हैं? और इसी के बाद में वो लेटर पढ़ने लग चुका होता है। तो इसमें लिखा होता है लान मेरे बच्चे अब तुम अच्छे से रह रहे हो ना, मैं तुम्हारी मदर अब काफी अच्छे से वो रह रही हूँ, काउंट रेड है उनकी वजह से। और तुम्हें यंग मास्टर चैल है उनको अच्छे से ट्रीट है वो करना चाहिए और प्राउड होना चाहिए कि वो तुम्हारे फ्रेंड है। और मेरे पास तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है, अगर तुम ये ग्रेट डेजर्ट जा रहे हो तो, लेकिन हमें आगे नहीं दिखता है कि क्या रिक्वेस्ट होती है। और लान तो काफी ज्यादा स्माइल है वो कर रहा होता है और कह रहा होता है कि लगता है मेरे जो बस एक्सपेक्टेशंस थे वो काफी ज्यादा करेक्ट है, मेरे को अब इसको अच्छे से अब कंफर्म है वो करना होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें अगले दिन की रात की तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर पार्टी चल रही होती है तो सब लोग इकट्ठा हो रखे होते हैं खाने के लिए। और इधर सामने जो अब इधर कुछ नए लोग आए होते हैं ना उन सब कह देता है कि यूजुअली कैपिटल के अंदर में किस तरह का खाना है वो खाया जाता है। लान के सामने एक होते हैं वो कहने लग चुके होते हैं कि अब कुछ स्पेशल है वो नहीं खाते हैं सिर्फ इसलिए कि हम कैपिटल से हैं। और जिस तरह से अब कंट्री साइड के अंदर में वो होता है रिच काफी ज्यादा अच्छे से खाते हैं और जो अब गरीब लोग होते हैं वो अच्छे से नहीं खा पाते हैं। लान कह रहा होता है कि एक ऐसी चीज जिसको अब खाया नहीं जाता है वो अगर एक रेड टाइप का फूड है वो बन जाए तो ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा अगर हम दूसरे लोगों की भूख है उसे खत्म कर पाए। और ये सुनते ही लान से अब सब लोग काफी ज्यादा शांत है वो हो चुके होते हैं। वो इधर एक कहने लग चुके होते हैं कि तुम जो अब ये अब प्रिंस है ना उनके सेम वर्ड है वो बोल रहे हो। दूसरे कहने लग चुके होते हैं कि मैं इस जगह पे सेकंड प्रिंस गेल है उनकी बात कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद में अब लान सोचने लग चुका होता है सेकंड प्रिंस गेल तो फिर ये एक ऐसा बंदा है ना जो अब आगे जाके एम्पायर के खिलाफ है वो जाएगा, काफी सारे जो अब मैजिशियन है उन्हें लीड करता हुआ। और इसका ये मतलब है कि ये सारे जो अब लोग है ना वो अब सेकंड प्रिंस है ना उसके लोग हैं। और इधर ये जो अब गद्दार लोग हैं उनके करीब जाने का कोई भी पॉइंट है वो नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मेरे को अभी नहीं यूज कर लेना चाहिए जिस तरह से मैं यूज कर सकता हूँ। तो वो इधर ये जो अब मर्लिन होता है ना वो अब रेड से कहने लग चुके होते हैं कि मैं ये जो लान है उससे अब अकेले में थोड़ी बात है वो करना चाहता हूँ बाहर। ये सुनती रेड कह देते हैं ठीक है, लेकिन तुम ये जो अब चैल है उसे अपने साथ है वो ले जाओ। इसी के नेक्स्ट सीन में वो में दिखता है कि ये लोगों को अब बाहर चलते हुए थोड़ा टाइम हो चुका होता है। चैल काफी थक चुका होता है, हाफ रहा होता है और कह रहा होता है कितना टाइम और है। और इधर ये जो अब एक बंदा होता है वो अब मोरलिन को अब इशारा है वो कर देते हैं और इधर ये लोग अब चैल को अब दूर है वो ले जाते हैं। वो इस तरह से मोरलिन और लान है उन दोनों को एक साथ में अकेला टाइम है वो मिल जाता है। मोरलिन अब लान से कहने लग चुके होते हैं कि मैंने तुम्हारी आंखों को देखा था वो कल लास्ट टाइम अब गोल्डन के अंदर में बदल वो चुके थे, क्या तुम एक मैजिक यूजर हो? और लान उनसे कह देता है कि मेरे को नहीं पता आप क्या बात कर रहे हो। मोरलिन कह रहे होते हैं कि प्रिंस गेल अब काफी ज्यादा ओपन है, मैजिक यूजर है उन्हें अब जानने के लिए मैजिशियंस काफी ज्यादा रेयर हैं। लान कह रहा होता है कि क्या यही ओनली रीजन है? मेरे को अब काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि आप मेरे से और चीजें पूछना है वो चाहते हो और क्या आप इस जगह पे
पे ये जो अब फेक अकाउंटिंग है उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए नहीं आए हो क्या? असल में मैं एक चीज को डिजायर है वो करता हूँ। ये कैसा रहेगा कि हम साथ में एक डील है वो बना लें। मॉर्लिन उससे कहने लगते हैं डील ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्या तुम मेरे को मिस्टर रेड उनके डॉक्यूमेंट्स ला के दोगे क्या? लान कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हें उनके डॉक्यूमेंट्स दिए तो फिर आप मेरे लिए क्या करोगे? ये टैक्स के पैसे इधर उधर करना ही काफी ज्यादा बड़ा क्राइम है। अगर चीजें खराब चली जाती है तो फिर इसके अंदर मैं भी फंस सकता हूँ। मॉर्लिन उससे कहने लगते हैं कि तुम ब्रेड्स फैमिली अभी तक फुल्ली उसके पार्ट है वो नहीं हो। मैं तुम्हारे अडॉप्शन को अपोज करता हूँ तो फिर सारी चीजें जैसी वैसी रहेगी। तुम्हें अपनी डेथ पेनल्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वॉरियर क्लैन में भी जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन लान उनसे कह देता है कि मैं वो नहीं चाहता हूँ, मैं वॉरियर क्लैन में जाना चाहता हूँ बिना इस फैमिली के अंदर रजिस्टर करे हुए। और मॉर्लिन उससे कहने लगते हैं कि तुम वॉरियर क्लैन में जाओगे उसका अब तुम्हें मतलब पता है ना? लान कह रहा होता है कि हाँ मेरे को काफी अच्छे से पता है, लेकिन अगर मैंने ब्रेड्स फैमिली जो अब पैसे इधर उधर कर रहे हैं उसको रिपोर्ट कर दिया तो फिर फादर सबसे पहले मेरे को ही सस्पेक्ट है वो करेंगे, क्योंकि मैं आपके काफी ज्यादा क्लोज। तो अब मेरे को अपनी सेफ्टी है उसे पक्का करना होगा। हेवनली वॉरियर क्लैन है उधर जाके लान अब सोचने लग चुका होता है कि हेवनली वॉरियर क्लैन के पास में काफी ज्यादा अच्छे रिलेशनशिप नहीं है ब्रिज फैमिली और इंपीरियल पैलेस है उसके साथ में, तो फिर अब उनको मैं अपनी साइड पे ले जाऊंगा वो काफी ज्यादा इजी है। लान कह रहा होता है कि अब आगे जाके आप ऐसा तो नहीं है कि मेरे को और मेरी मदर है उन्हें प्रोटेक्ट है वो करोगे। मॉर्लिन अब थोड़ा स्पीचलेस हो जाते हैं और वो अब लान से कहने लग चुके होते हैं कि मास्टर चैल है वो अब थोड़ा लेट हो चुके हैं, चलो उसे हम देखने जाते हैं। लान इनसे कह देता है ठीक है, और वो सोच रहा होता है कि लगता है इन्होंने मेरे से ये रिस्पॉन्स अब एक्सपेक्ट है वो नहीं किया था, तो फिर यह बात है वो टाल रहे हैं। और मॉर्लिन अब लान को बाय कह के यहाँ से वो चले जाते हैं। और लान जब इस जगह पे अकेला होता है तब इतने में उसे अब सामने एक लेडी है वो दिख जाती हैं। उन लेडी को देखते हुए वो जल्दी से उनके करीब चले जाता है और वो कह देता है कि आप कैसे थे। और ये लेडी जो होती हैं वो लान को देखते थोड़ा इमोशनल है वो हो जाती हैं। ये लान की मदर होती हैं, वो कह रही होती हैं कि मेरे बच्चे लान तुम सही तो हो ना? असल में मेरे को हाना ने बोल दिया था कि इस जगह पे आना है। लान इनसे कह रहा होता है कि मैं काफी ज्यादा अच्छा था और मैंने आपने जो मेरे को चीजें भेजी थी उनको रिसीव है वो कर लिया है। और इधर उसने अब ढेर सारे कॉइन दिखा दिए होते हैं और पूछ लिया होता है आपने मेरे को ये कॉइन्स भेजे थे क्या मदर? उसकी मदर कहने लगती है नहीं, मैं असल में इतने सारे गोल्ड कॉइन है उन्हें अब इकट्ठा कर ही कैसे सकती हूँ। लान कह देता है चलो ठीक है मदर, तो फिर आप इन्हें ही अपने पास वो रख लो और लीव करने की तैयारी है वो कर लो। मैं आपको टाइमिंग के बारे में हाना के थ्रू में इन्फॉर्म है वो कर दूंगा। और लान की मदर ने उससे कॉइन तो ले लिए होते और कह रही होती है थोड़ी कांपते हुए कि अब कुछ होने वाला है ना, अगर तुम काउंट का ये जो हाउस होल्ड है उससे भागना चाहते हो तो फिर तुम भाग जाओ, मैंने तुम्हें इस जगह पे भेजा है वही अब मेरे लिए काफी ज्यादा पेनफुल है वो रहा है। और यहाँ पे लेकिन लान इनके हाथ पकड़ता है और कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं बिल्कुल भी नहीं भागूंगा। इतने में यहाँ पे और लोग अब इकट्ठा है वो हो चुके होते हैं। तो फिर लान अपनी मदर से कह देता है कि मदर आप कुछ गुलान सीड है उन्हें इकट्ठा है वो कर लेना, वो अब आगे जाके हेल्पफुल है वो होने वाले हैं। और जब तक हम दोबारा मिले अपना ख्याल है वो रखना। लेकिन इतने में उसकी जो वो मदर होती है ना उसे अब एक फ्लावर का पॉट है वो दे देती है और यहाँ पे लान उन्हें अब इसके लिए थैंक यू वो बोल देता है। इसी के बाद में अब हमें अगले दिन सुबह की तरफ का सीन दिखाया जाता है। लान चेल के साथ में अब ट्रेनिंग ग्राउंड में वो जा रहा होता है। आज से इन दोनों की ट्रेनिंग स्टार्ट है और ये जो अब ट्रेनिंग ग्राउंड का कैप्टन होता है ना वो तो अब इधर सो रहा होता है ट्रेनिंग ग्राउंड में। और वो अब इनसे पूछ लेता है यंग मास्टर चेल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? चेली से बता रहा होता है कि मैं ये जो अब ट्रेनिंग ग्राउंड है उसे बस देखने आया था। कैप्टन कहने लगता है तुम, लेकिन क्यों? अभी तक तो तुमने एक बार भी इस जगह पे वो आए नहीं हो। और चेल अब कहने लग चुका होता है कि मैं काउंट का सक्सेसर हूँ तो फिर अब मेरे को ट्रेनिंग ग्राउंड पे जब आना है वो आऊंगा और मैं अपनी काफी अच्छी फिजिकल कंडीशन के अंदर नहीं हूँ, तो फिर मेरे को बस थोड़ा ट्रेन है वो करना है। कैप्टन कह देता है ठीक है तो फिर तुम मेरे को अब फॉलो है वो करो, अब मैं तुम्हें इस जगह पे थोड़ा घुमा रहा हूँ, ये इतना मुश्किल भी है वो नहीं है। उन्होंने अब इधर ट्रेनिंग ग्राउंड इन्हें अच्छे से वो दिखा दिया होता है। इतने में इन लोगों ने अब नोटिस कर लिया होता है उधर कुछ जो अब बच्चे होते हैं उन्हें अब काफी ज्यादा हार्शली अब ट्रेन है वो किया जा रहा होता है। कैप्टन कह रहे होते हैं कि मिस्टर लान अगर काफी ज्यादा लकी नहीं होते ना तो फिर वो भी इधर इन लोगों के साइड में ही है वो होते। और इधर लान अब एक बंदे को नोटिस है वो कर लेता है। इधर जितने भी दूसरे लोग होते हैं वो काफी ज्यादा थक रखे होते हैं, लेकिन यही एक रेड हेयर बाल वाला बंदा है ना वो अच्छे से अपना कर पा रहा होता है। कैप्टन ने लान को बता दिया होता है कि ये बैरिक है और ये एक काफी ज्यादा सर दर्द है। इतने में बैरिक वहाँ पे काफी तेजी से चिल्ला भी है वो देता है। तो चल कह रहा होता है कि जिस तरह से ये गुस्से में लग रहा है मेरे को नहीं लगता है कि ये कोई कमजोर बंदा है, लेकिन कैप्टन कहने लग चुके होते हैं कि ये यूजफुल है लेकिन उसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये ज्यादा अब स्किलफुल है वो नहीं है, क्योंकि अब इसके पास में अब ज्यादा टैलेंट है वो नहीं है। चाहे
तुम अब कितना भी ज्यादा हार्ड ट्राई वो करो, कुछ चीजें ऐसी होती है जिन्हें तुम अचीव है वो नहीं कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें अपनी जगह है वो पता होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि कब गिव अप है वो करना चाहिए। किसी को अपनी जो अब एक लाइन होती है ना उसी के अंदर रहना है वो चाहिए। और इस टाइम पे वो अब लान को है वो घूर रहा होता है, इस टाइम पे वो लान को उसकी जगह वो दिखाने की कोशिश कर रहा होता है। और लान अब कहने लग चुका होता है कि अब चलो ट्रेनिंग काफी ज्यादा अब हो चुकी है तो अब रेस्ट है वो करते हैं थोड़ी देर। लान अब बैरिक के पास में आ चुका होता है और बैरिक उससे पूछ लेता है तुम हो कौन। तो लान ने अपना नेम बता दिया होता है लेकिन बैरिक उससे कह देता है कि तुम यहाँ से वो चले जाओ। लान उसका मुंह पकड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल हो, लेकिन अभी तुम्हें काफी गुस्सा आया तो फिर तुम अब ये सबको ही बोलोगे तो फिर मैं उसे अभी के लिए जाने वो दे रहा हूँ। लेकिन इतने में बैरिक ने उसका हाथ है वो छुड़वा दिया होता है और वो उससे कह देता है कि तुम मेरे को अकेला है वो छोड़ दो। लान इसके मुंह के अंदर अपना पानी है वो डालने लग चुका होता है जिसके अंदर उसने अपना मैजिक है वो डाला होता है और वो बता रहा होता है कि मैजिक काफी ज्यादा पावरफुल होता है दूसरे लोगों के अगेंस्ट में, लेकिन अगर किसी के पास में भी थोड़ी सी अब एफिनिटी होगी ना मैजिक के प्रति वो इसके कांटेक्ट में आके उसे रिजेक्ट है वो करेंगे। लान अच्छे से देख रहा होता है कि बैरिक अब इस टाइम पे किस तरह से रिएक्ट है वो करेगा और लान को अंत में इस बंदे के अंदर में से अब मैजिक स्वॉर्डमैन है उसकी एनर्जी फील है वो हो चुकी है। इतने में बैरिक इसके हाथ में जो बोतल होती है उसे दूर फेंक देता है और गुस्से में कह रहा होता है कि ये तुमने उस पानी के अंदर में क्या डाला था। और लान उससे कह देता है ना मैंने कुछ भी नहीं डाला था और अब ऐसा लगता है कि तुमने अपनी ताकत रिगेन कर ली तो फिर मैं अब जा रहा हूँ। बैरिक कह रहा होता है कि हाँ मैं अब काफी ज्यादा एनर्जी को अब महसूस है वो कर सकता हूँ और इससे पहले वो अब लान को कुछ भी बोलता है लान वहां से जा चुका होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि लान अपनी मदर को एक लेटर है वो लिख रहा होता है कि अब मेरे बारे में चिंता है वो मत करना, मैं होप करता हूँ कि आप अब अच्छे से हेल्दी है वो रहती हो जब तक मैं रिटर्न करूंगा। इसी तरह से लान एक लेटर है वो लिख रहा होता है और साइड में उसके टीचर है वो होते हैं जो अब इसको लिखने में उसकी हेल्प है वो कर रहे होते हैं और इधर वो अब पूरी तरह से डन हो चुके होते हैं। इतने में जो लान होता है वो उनसे कह देता है कि आज आप काफी ज्यादा बिजी है वो लग रहे हो और ऐसा लग रहा है कि काफी अर्जेंसी में कहीं पे वो जा रहे हो। और इधर उसकी जो अब टीचर होता है ना वो तो अब थोड़े नर्वस वो होने लग चुके होते हैं। लान कह रहा होता है कि मेरे को पता है आप सेंट्रल बैरल यूनिवर्सिटी उससे हो और ऐसा लगता है कि टीचर आप इस जगह पे किसी को है वो जानते हो। और उसके टीचर अब जल्दी से अपने जो पेपर्स होते हैं उन्हें अंदर है वो रख रहे होते हैं बैग में और नर्वसली कह रहे होते हैं कि तुम एकदम से ये मेरे से पूछने वो लग चुके हो। लेकिन अंत में लान इनको यहाँ से जाने है वो देता है लेकिन वो अब नोटिस कर लेता है कि यहाँ पे ये जो अब टीचर है उन्होंने एक डॉक्यूमेंट है वो इस जगह पे छोड़ दिया है। इसी के नेक्स्ट सीन में वो हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि इधर ये जो अब ट्रेनिंग है वो चल रही होती है, चैल भाग रहा होता है और लान भी भाग रहा होता है। ये इस जगह पे इसी तरह से अच्छे से ट्रेनिंग है वो कर रहे होते हैं और इसी बीच में ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर में बैरिक एक दूसरे बंदे के साथ में अब स्वॉर्ड फाइट है वो कर रहा होता है और वो लगातार अपने अपोनेंट को मारे वो जा रहा होता है मारे जा रहा होता है। लेकिन उसका अपोनेंट होता है वो इसको अब लात मारते हुए दूर है वो फेंक देता है और वो कह रहा होता है कि तुम अब इसे बंद भी है वो कर दो, हमारा मैच ओवर हो चुका है। पर जब ये बंदा यहाँ से जा रहा होता है तब इधर बैरिक ने इसका अब नाम है वो ले लिया होता है। ये सुनते ही अब इस बंदे को गुस्सा आ जाता है और कह रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने अब मेरे को मेरे नाम से वो बुला रहे हो। और बैरिक उससे कह देता है कि अभी तक कोई भी विक्टर है वो नहीं है। और ये बंदा अब बैरिक को एक लात है वो मार देता है और पूरी तरह से शांति कर देता है और कह रहा होता है कि अब तुम इस तरह से एक्टिंग है वो करते रहोगे और तुम ज्यादा जिए वो नहीं पाओगे। बैरिक जमीन पे पड़ रखा होता है वो पूरी तरह से हार रखा होता है। इतने में लान उसके सामने आ चुका होता है और वो कह रहा होता है कि अगर तुम उसके अगेंस्ट में जीतना चाहते हो तो फिर तुम्हें एक तरीका है वो ढूंढना होगा। बैरिक उससे कह देता है तुम मेरे से कह रहे हो कि मैं कोई अब सस्ती ट्रिक है वो नहीं यूज करूं, मैं उतना ज्यादा अब कावर्ड है वो नहीं हूँ। लान उससे कह देता है कि तुम इस तरह से हो मेरे को अच्छा फील है वो नहीं हो रहा है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसने अब इसके सर के ऊपर हाथ है वो रखा होता है और वो अपनी मैजिक पावर अब इसके अंदर है वो डालने लग चुका होता है इसकी हेल्प करने के लिए। और इस टाइम पे अब बैरिक को काफी ज्यादा अच्छा महसूस है वो हो रहा होता है और लान को जितनी अब मैजिक पावर इसके अंदर डालनी थी उसने डाल दी होती है। और जैसी वो डाली होती है उसने अब बैरिक अब चले जाता है अपने सामने वो जो उसका अपोनेंट होता है उसे अब मारने के लिए। वो सबसे पहले अब इस बंदे के ऊपर चढ़ जाता है और वो अब लगातार अब इसको अब घुसा है वो मारने लग चुका होता है। वो लगातार सब लोगों के सामने इसे घुसा ही है वो मारे जा रहा होता है। और अब ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर दूसरे जो लोग होते हैं वो अब आने लग चुके होते हैं और वो बैरिक को रोकने वो लग चुके होते हैं और उन्होंने अब बैरिक को अच्छे से पकड़ लिया होता है। और बैरिक तो काफी हंस रहा होता है और वो कह रहा होता है कि यही है जिसका मैं अब काफी टाइम से इंतजार है वो कर रहा था। इतने में कैप्टन अब बैरिक के मुंह पे एक लात मार देते हैं और वो कह रहे होते हैं कि मेरेल को डॉक्टर के पास ले जाया जाए और बैरिक को पनिशमेंट रूम के अंदर में
और ये अब कैप्टन लान के पास जा चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि आज के लिए हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए, एटमॉस्फेयर काफी ज्यादा अच्छा नहीं है ट्रेनिंग ग्राउंड का अभी। और इधर लान अब पूछ लेता है कि एनीवे ये जो अब बैरिक है उसकी अब पनिशमेंट क्या होने वाली है। कैप्टन बता रहे होते हैं कि ये प्रॉब्लम खड़ी करने वाला है, तो इसको ऑब्वियसली अब थोड़ा पीटा जाएगा और फिर इस जगह से किक आउट है वो कर दिया जाएगा। लान सोच रहा होता है कि ये मेरी इंटेंशन है वो नहीं थे, लेकिन ये अब इतना ज्यादा बुरा भी है वो नहीं है, क्योंकि इसको मैं और अच्छे से यूज है वो कर पाऊंगा अगर ये किसी से भी अफिलिएटेड है वो नहीं हुआ तो। और इसी के नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखता है कि लान के रूम में मॉर्लिन अपने लोगों के साथ में आ चुके होते हैं। वो इधर अब मॉर्लिन अपना डिसीजन अब लान को है वो बता देते हैं। काउंट रेड काफी ज्यादा चालाक आदमी है, तो फिर इससे पहले हम कुछ भी डिसाइड करें हमें पहले एविडेंस वो चाहिए, तो फिर तुम्हें हमारी हेल्प करनी होगी लान। और लान कह रहा होता है ठीक है, सबसे पहले अब मैं एक डाटा इकट्ठा है वो करूंगा कि इस साल में जो अब टेरिटरी के अंदर में कितना ज्यादा अब हार्वेस्ट ये सब है वो हुआ है, और ये देखेंगे कि कितना ज्यादा अब फार्मर से अब टैक्स है वो लिया गया है। मॉर्लिन अब उससे कह देते हैं ठीक है अब इस हमारी प्रॉब्लम सॉल्व है वो हो जाएगी। और इधर लान ने अब नोटिस कर लिया होता है कि जो अब मॉर्लिन है ना उन्होंने अब एक सील का ब्रोच है वो पहन रखा होता है। उसने ये जो अब सील का सिंबल होता है ना उसको अब ये अपने टीचर ने जो एक डॉक्यूमेंट छोड़ा होता है उसके ऊपर भी वो देख लिया होता है। इससे उसने ये समझ चुका होता है कि उसके टीचर और ये जो अब मॉर्लिन है ना वो अब उनके साथ में अब कुछ हो रहा है, इसको वो अब फ्यूचर के अंदर यूज है वो कर पाएगा। और लान अब इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि चल रहा होता है, इतने में उसे कॉलर पकड़ के अब साइड में खींचे वो लिया जाता है। और ये जिसने खींचा होता है ना वो और कोई नहीं अब बैरिक होता है। और लान अब बैरिक से पूछ भी लेता है कि तुम इस जगह पे अब कैसे वो आ गए। और बैरिक उसे बता देता है कि मैंने पूरी रात कल अब सीन है वो किया था और उसी के बाद में हेड बटलर ने मेरे को बोल दिया कि मैं इधर जब आना चाहता हूँ वो आ सकता हूँ। ये सुन के अब लान सोच रहा होता है कि जो अब रेड है ना वो अब काफी ज्यादा चालाक आदमी है। इतने में बैरिक उससे कह देता है कि तुमने मेरे ऊपर ड्रग्स यूज करे थे ना, और अब मैं सोचूं तो जब भी मैं तुमसे मिला हूं ना मेरी बॉडी अजीब सा फील है वो करती थी। तुम मेरे को जो अब सच है वो बता दो, मैं कोई भी जो अब फाइट है वो नहीं करता हूँ चीप मेथड यूज करते हुए। लान उससे कह रहा होता है तुम्हारे पास में अब स्पिरिट है लेकिन इतना ज्यादा अब दिमाग है वो नहीं है। मैंने तुम्हें वाटर दिया था वो काफी नॉर्मल था, और उसके बाद में मैंने तुम्हारे सर के ऊपर बस हाथ है वो रखा था और तुम अब काफी ज्यादा क्यूरियस हो तो फिर मैं अब तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हें उससे पहले मेरे को एक प्रॉमिस है वो करना होगा कि तुम्हें मेरी ये जो अब गोल्डन आईज है ना उसके बारे में अब किसी को है वो नहीं बताना है। इतने में बैरिक अब चिल्लाते हुए क्या देता है हाँ तुम्हारी आंखें। लान उससे कह रहा होता है कि अब तुम्हें मेरी साइड में हमेशा है वो रहना होगा मेरे बॉडीगार्ड के रूप में, और यही मेरी अब फाइनल कंडीशन है वो है। और उसके बाद में तुमने जो वो पावर को फील किया था, जो पावर अब तुम्हारी बॉडी के अंदर में छुप रखी है, मैं हेल्प कर दूंगा कि वो तुम्हारी है वो हो जाए। वो इधर बैरिक को अब काफी अच्छे से वो नहीं पता होता है इसकी पावर के बारे में, तो लान उससे पूछ लेता है कि क्या तुमने अब मेज स्वॉर्डमैन के बारे में सुन रखा है क्या। बैरिक ने नहीं सुना होता है। लान उससे पूछ लेता है मैजिक इन जनरल के बारे में कुछ पता है क्या। बैरिक को वो भी है वो नहीं पता हो। लान उससे कह रहा होता है कि इस वर्ल्ड के अंदर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास में पावर होती है अपनी सोल के साथ में रेजोनेट करने की, और उसको हम मैजिक बुलाते हैं। और तुम्हारे पास में मैजिक के लिए पोटेंशियल है, लेकिन अब तुम्हारा वही जो अब सेम मैजिक है ना वो तुम्हारी एनर्जी को ब्लॉक है वो करता है, और तुम्हारी ट्रेनिंग उसके अंदर बिल्कुल भी हेल्प है वो नहीं कर रही है। हमें अब कुछ रास्तों है उन्हें डेवलप करना होगा जो अब तुम्हारी ये अब बॉडी और सोल है उनको साथ में कनेक्ट है वो करेंगे। और ये सुनती है वो बैरिक चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि तुम अब मेरे लिए वो रास्ते बनाओगे ना, और यहाँ पे चलो हम अभी से स्टार्ट वो करते हैं। लान उससे कह रहा होता है कि तुम्हें अपने डिसीजन थोड़े सोच समझ के वो बनाने चाहिए, तो मैं मेरे को प्रोटेक्ट है वो करना होगा, उसके लिए अब बहुत ज्यादा दूर दूर है वो जाना होगा। बैरिक उससे कह रहा होता है कि इसके अंदर बड़ी बात क्या है, वैसे भी मेरे पास में अब कोई घर नहीं है फैमिली भी नहीं है। लान उससे कह देता है तुम मर भी सकते हो। बैरिक उससे कह देता है अगर मैं तुम्हें अब फॉलो नहीं करता हूँ तो फिर मैं भूखा मर जाऊंगा वैसे भी। तो फिर ये दोनों अब एक दूसरे के साथ में अब हाथ है वो मिला लेते हैं। लान अब मैजिक फ्लो करने के लिए इसकी बॉडी के अंदर में पाथ है वो बनाने लग चुका होता है, और वो सोच रहा होता है कि मैजिक स्वॉर्डमैन जो होते हैं ना वो कभी भी अपनी डिफीट को एक्सेप्ट है वो नहीं करते हैं, और वो अपनी डेथ से बिल्कुल भी वो नहीं डरते हैं। और इस जगह पे एक ऐसे वॉरियर का कोई मैच नहीं है जो अपनी डेथ से ही है वो नहीं डरता है।
है। और इसी तरह से लान अब कंटिन्यूसली इसकी बॉडी के अंदर में अपना मैजिक डालते हुए इसकी बॉडी के अंदर में मैजिक फ्लो करने के पास थे ना उन्हें बना रहा होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है। लान इधर अपनी फैमिली के साथ में लंच कर रहा होता है और उधर उसने अपने फादर के हाथ में एक रिंग को नोटिस कर लिया होता है। उसे देखते हुए वो सोच रहा होता है कि ये अब बिल्कुल भी कोई वेडिंग रिंग है वो तो नहीं लग रही है। और क्योंकि वेडिंग रिंग जो होती है ना वो अब काफी ज्यादा अब सुंदर डायमंड से वो बनती है, जो अब काफी ज्यादा रिफ्लेक्शन के साथ में वो होती है। लेकिन ये वाली जो इनके हाथ में रिंग है ना वो काफी ज्यादा अब डल है उसके लिए। और लान को अब याद आ रहा होता है कि जब वो अपने फादर के रूम में था ना तब उधर उनका हाथ जब डेस्क के नीचे था तब उसने एक अजीब सी आवाज है वो सुनी थी, क्लिक सी। और जब वो यही सब सोच रहा होता है तब उधर उसके फादर उससे कह देते हैं कि अपनी मील के ऊपर फोकस है वो करो लान। और यहाँ पे मैंने सुना कि अब तुमने एक फ्रेंड है वो बना लिया है। लान बता रहा होता है मैं उसे ट्रेनिंग करते हुए मिला था और हम थोड़े फ्रेंड है वो बन गए, लेकिन मेरे को तो नहीं लगा था कि मैं उसे दोबारा वो देख पाऊंगा क्योंकि उसने एक काफी प्रॉब्लम है वो करी थी। लेकिन फादर ने उससे अब परमिशन है वो दे दी यहाँ रहने की। और ये उसकी जो अब स्टेप मदर होती है ना वो उससे पूछ लेती है कि वो अब उसने किस तरह की प्रॉब्लम करी थी। तो लान ने बता दिया होता है कि उसने अब एक बंदे को काफी ज्यादा पीटा है वो था। तो फिर उसकी ये मदर कह रही होती है कि अब तुम इस जैसे बंदे को अपना फ्रेंड के रूप में रख रहे हो। इतने में लान के फादर कहने लग चुके होते हैं कि तुम अपनी स्टडी अब अच्छे से करते रहो तब कोई बात नहीं है, अगर तुमने ये जो अब एक मंथ के अंदर में अब रीडिंग अच्छे से करना नहीं सीख लिया ना तो फिर मैं मान लूंगा कि वो अब उस बच्चे की गलती है वो है और मैं उसको जान से मरवा दूंगा। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि इधर ये जो अब मर्लिन होता है ना वो अब लान के टीचर के साथ में अब सीक्रेटली बात है वो कर रहे होते हैं और वो बात करके वहां से चले जाते हैं। और इतने में वहां पे ये जो अब लान है वो आ चुका होता है, अपने टीचर से कह रहा होता है कि तो फिर तुम ये जो अब सर मर्लिन थे उनसे बात है वो कर रहे थे। और इधर अब उसके टीचर कह रहे होते हैं कि ये अब बस हम थोड़ी सी बात है वो कर रहे थे। लान अब बता रहा होता है कि अगर मैं इस जगह पे अपने फादर को है वो बता देता हूँ कि एक सिविल सर्वेंट जो अब कैपिटल से है वो अब एक जो प्राइवेट टीचर है उससे बात है वो कर रहा है अब मेंशन के पीछे, तो फिर अब तुम्हें क्या लगता है कि अब क्या होगा। वो इधर उसके टीचर कह रहे होते हैं कि ये अब सही में कुछ भी नहीं है, तुम ऐसे नाटक कर सकते हो कि तुमने अब कुछ भी नहीं देखा है। लान कह रहा होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरे पास एक कंडीशन है, तुम्हें कल मेरे फादर के साथ में बात है वो करनी होगी। मेरे को नहीं पता कि तुम उनके साथ में अब किस तरह की बात है वो करोगे, लेकिन पूरे 30 मिनट के लिए तुम्हें अब उन्हें गार्डन के अंदर ये वो रोकना होगा। और उसके टीचर कह देते हैं बस इतना, तो फिर ठीक है। और लान इधर बताने लग चुका होता है कि डेजर्ट के बारे में आपको अब काफी ज्यादा वो पता है, तो फिर क्या आप मेरे को ये जो अब डेजर्ट का एक मैप है वो दे सकते हो क्या, और ये जो अब डेजर्ट के अंदर में अब क्लाइमेट चल रहा है उसका जो एक डाटा है वो दे दो। और मेरे को पता है कि आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आप काफी ज्यादा अब स्मार्ट पर्सन है वो हो। तो फिर ये जो अब टीचर होते हैं वो उससे कह देते हैं ठीक है मैं समझ गया। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि लान अपने रूम के अंदर अकेला है वो होता है और वो अपने फादर के हाथ में जो उन्होंने रिंग पहन रखी होती है ना उसको अब अपने मैजिक से अब इमेजिन करते हुए अब बनाया वो लेता है अपने सामने। और वो एक जो पेपर होता है उसके ऊपर उसे अब ड्रॉ है वो करने लग चुका होता है। इसी के अगले दिन सुबह उसने ये जो अब हाना होती है उसको ये अब उसने रिंग की जो अब पिक्चर बनाई होती है वो दे दी होती है। लेकिन लान ने जो वो पिक्चर बनाई होती है ना वो अब बिल्कुल भी खास है वो नहीं होती है, लेकिन उसने अब सारी मेजरमेंट काफी अच्छे से वो बता दी होती है। हाँ ना ये रिंग देखते हुए कह रही होती है कि मैंने ये जो अब काउंट रेड थे उनके हाथ में भी ये रिंग है वो देख रखी है, वो अपनी वेडिंग रिंग कभी नहीं पहनते हैं लेकिन ये वाली रिंग हमेशा वो पहनते हैं। लान अब इसकी बात सुन के अब सोचने लग चुका होता है कि असल में ये जो अब अजीब सी डायमंड रिंग है ना उससे उन्होंने अपना जो अब ड्रॉवर का अब की है ना वो क्यों बनाया है और क्या इसके पीछे अब कोई रीजन है क्या। अरे हाँ ये जो अब डायमंड होता है ना वो असल में अब नॉन कंडक्टिव है वो होते हैं और अब इनकी जो अब सीक्रेट ड्रॉवर है ना वो अब काफी ज्यादा सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसके अंदर इंस्टॉल है वो हो रखा होगा जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। लान अब हाना से कहने लग चुका होता है कि तुम्हारी वजह से मेरे को एक अच्छा आइडिया वो मिल चुका है, तुम कारपेंटर पे चले जाओ और यही सेम रिंग है वो उनसे वो बनवा देना और इसके टॉप के ऊपर में एक जो अब रबर की अब लेयर है वो अब लगवा देना। और अब दूसरी तरफ हमें दिखता है कि जो अब लान का टीचर होता है वो अब लान की बात मानते हुए अब रेड को अब साइड में ले जा रहा होता है, इन्हें 30 मिनट के लिए वो अब बिजी वो रखेगा। रेड जैसे ही अब यहाँ से चले जाते हैं तो फिर लान अब सीधे अब हाना को अपने पास बुला लेता है और उससे उसने अब इसकी रिंग है वो ले ली होती है। वो ये देखते हुए कह रहा होता है कि काफी ज्यादा अच्छी रिंग है वो है और इसके ऊपर रबर की लेयर भी काफी अच्छी है। उसने अब हाना को कुछ पैसे दे दिए होते हैं और कह रहा होता है कि इससे तुम्हारी जो सिबलिंग्स है उनके लिए तुम काफी लंबे टाइम तक खाना है वो खरीद पाओगी। इस जगह पे बैरिक भी होता है। लान बैरिक का हाथ पकड़ते हुए इसके अंदर अपना मैजिक है वो डाल रहा होता है और इसके लिए अंदर में जो अब टेम्पररी अच्छे से माना
पुराना फ्लो है वो करवा देता है। लान उससे कह भी रहा होता है कि पीछे पीछे सारी चीजों का अब ध्यान है वो रखना। और इसी के बाद में वो अपने जो अब फादर रेड होते हैं उनकी अब ऑफिस के अंदर घुस चुका होता है। उनके ड्रॉअर के अंदर में उसे एक छेद मिल जाता है, उसके अंदर में वो अपनी ये रिंग डाल देता है और सीक्रेट जो अब ड्रॉअर होता है ना वो अब खुल चुका होता है। इसके अंदर में उससे अब कुछ डॉक्यूमेंट है वो दिख रहे होते हैं। ये जो अब कुछ लेटर्स होता है ना वो अब हेवनली वॉरियर क्लैन की तरफ से वो आए हैं। तो फिर वो इसकी लैंग्वेज जब समझ नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी जैसा इसके अंदर लिखा है उन्हें अब कॉपी है वो करने लग चुका होता है दूसरे पेपर में। लानीस जगह पे अब जो अब कैपिटल के अंदर में जितना भी अब टैक्स के पैसे जाने थे ना रियल वाले, उनको भी अब लिखा है वो लिया होता है और उनके अंदर में अब अच्छे से अपनी फैमिली की सील है वो लगा दी होती है। इससे ये जो अब कैपिटल के लोग है ना वो अच्छे से अब कंपेयर वो कर पाएंगे कि कितने टैक्स की रिपोर्ट उनको है वो मिली थी और कितने अब रियल में वो आए थे। इससे इसके फादर ने जो अब स्कैम किया है वो अब कैपिटल वालों को अच्छे से पता है वो चल जाएगा। और वो ये जो अब डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन्हें अब कॉपी करने के बाद में अब रखने जा रहा होता है। तभी इतने में वहां पे एक जो बंदा होता है ना वो आ चुका होता है। लान इस बंदे को देखते ही अपना जो मैजिक ऑरा होता है उसको रिलीज है वो करने लग चुका होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है रेड अपने रूम में आ रखे होते हैं और इधर ये जो अब सर्वेंट आ चुका होता है ना वो अब जमीन पे पड़ रखा होता है और इधर रेड को अब लग रहा होता है कि ये बंदा इनकी स्टडी के अंदर से गुजरा है और इसके पास अब सही की नहीं थी। तो फिर इसे शौक लग गया और ये यहाँ पे बेहोश हो चुका है। लेकिन जो रेड होता है ना उनको अंत में काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिससे वो अब काफी ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं कि इसे अब यहाँ से बाहर है वो फेंक दो। और इधर काफी ज्यादा अब पूरा हल्ला है वो मच रहा होता है इस जगह के अंदर में। फेरिक भी लान के साथ में होता है, वो उससे कह रहा होता है कि वो जो अब सर्वेंट के साथ में इंसिडेंट था उसे अब रिजोल्व कर लिया क्या। लान उससे कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा डेंजरस वो होता है लेकिन ये अब काफी सॉल्व है वो हो चुका है। मैं रेड के सीक्रेट ड्रॉवर से गुजरा था ना वो अब सारी चीजें अब थोड़ी डिफरेंट हो चुकी है, क्योंकि रेड अब ये जो अब उनका सर्वेंट था उसके ऊपर शक है वो कर रहे हैं सारा। बैरिक ने उस सर्वेंट को मिस वो कर दिया था जो अब ऑफिस में अब वो आया था रेड के, लेकिन अब अंत में जो अब सारा आउटकम था वो काफी ज्यादा अच्छा ही वो है। और लान ये जो अब उसने अब डेजर्ट का अब मैप है वो मांगा होता है ना अब अपने टीचर से, उन्होंने उसे दे दिया होता है और उसके टीचर अब उसे बता भी रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए अब अच्छे से मैप है उसे ड्रॉ कर दिया है और ये जो अब वेदर अब होने वाला है ना उसको अब अच्छे से प्रेडिक्ट है वो कर लिया है। और यहाँ पे असल में तुम जब जाने वाले हो ना तब एक सैंड स्टॉर्म है वो हो सकता है, तो फिर उसका अब ख्याल है वो रखना। इसी के बाद में लान अपने जो फादर रेड होते हैं उनके सीक्रेट ड्रॉवर में से उसे जो अब कुछ डॉक्यूमेंट मिले होते हैं उन्हें और भी रीड है वो कर रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है। इतने में जो बैरिक होता है वो उससे कह देता है कि मेरे को पता है ये जो ब्लैक चीज है ना वो असल में लिखा हुआ है और व्हाइट चीज है वो पेपर है। और लान उससे कह देता है ये इतना ज्यादा बुरा नहीं है और अभी के लिए ये हटाओ, तुम्हें वो याद है ना जो मैंने तुमसे पहले कहा था। तो अब बैरिक उसे बताने लग चुका होता है कि मेरे को सीक्रेटली उस की को अब जला देना है जो अब तुमने मेरे को दी थी, और कुछ जो पेपर है उन्हें मेरे को अब सर मॉर्लिन को है वो देना था और फिर गोल्ड है वो ले लेना था। और लास्टली तुम्हारी जो अब मदर फीलियां है ना उनको अब मेरे को एक मैसेज है वो देना था और वो मैसेज ये है कि वो अभी के अभी यहाँ से अब लीव है वो कर जाए और छुप जाए। गूला सीड को इकट्ठा करो और उन्हें सेव है वो करो। इतने में लान नोटिस कर लेता है कि कुछ लोग अब यहाँ पे अब वो आ चुके हैं। इन लोगों को देखते हुए वो समझ चुका होता है कि ये अब हेवनली वॉरियर क्लैन है उसके लोग हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि जो अब हेवनली वॉरियर क्लैन के लोग होते हैं ना वो अब लान और रेड के सामने वो आ चुके होते हैं। इधर सामने में इस बंदे ने अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया होता है, नाम नरसा है वो बता दिया होता है। लान ने भी इधर इस बंदे को अपना नेम है वो बता दिया होता है और ये रेड अब सीधे इससे पूछ लेते हैं कि इस जगह पे अब इतना ज्यादा अर्जेंट मैटर क्या था जो तुम इस जगह पे अब वो आ चुके हो। और नरसा उसे बता देते हैं कि वाइस हेड विंचेन है वो उनकी हेल्थ काफी ज्यादा क्रिटिकल है, तो मैं चाहता हूँ कि ये जो पीस का डिसीजन है उससे हम थोड़ा और ज्यादा जल्दी है वो कर ले। इसी के बाद में लान अब बताने लग चुका होता है कि हेवनली वॉरियर क्लैन के अंदर में वाइस हेड की डेथ है ना वो और ज्यादा अब सिग्निफिकेंट है एक क्लैन हेड से कंपेयर करे तो। ये जो इनके क्लैन का हेड होता है ना वो अब पोजीशन के लिए फाइट है वो करता है और उस पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन वाइस हेड जो है ना उसको हेवनली वॉरियर क्लैन के लोग होते हैं ना वो अब स्पिरिचुअल गाइड होता है उसके रूप में वर्शिप है वो करते हैं। इसकी वजह से अगर वाइस हेड मारे जाते हैं तो फिर ये जो अब इनके अब कस्टम है उसके हिसाब से पूरी क्लैन को अब 1 साल के लिए मातम में वो मनाना होगा। तो फिर ये अब पीस ट्रेड है उसको और ज्यादा जल्दी वो करना चाहते हैं। और रेड कहने लगते हैं कि ये सिचुएशन काफी खराब है लेकिन अब मेरे को अब तुम्हारे को अब सुनना ही क्यों है। नरसा कह रहे होते हैं कि वाइस हेड विंचेन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन है और जब तक वो हमारे साथ है वो अपनी जो अब आई ऑफ ट्रूथ है उसके साथ में हमें लीड है वो कर सकते हैं। अगर तुम ये जो अब क्लैन के मेंबर हो तो फिर तुम्हें उनके साथ में अब आई कांटेक्ट है वो करना होगा। एंड ये यंग मास्टर लान है वो अब उन्हें
ने अब पक्का उनके साथ में आई कांटेक्ट है वो करना होगा, उनका एक्नॉलेजमेंट है वो पाने के लिए। ये सुनते ही रेड कहने लग चुके होते हैं एक्नॉलेजमेंट, तो फिर तुम अब ये कह रहे हो कि इसकी ये जो अब लान की ब्लड लाइन है वो थोड़ी सस्पिशियस है क्या? असल में मैंने तुम्हें अब रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट तुम्हें अब भेजे नहीं थे क्या, जिसके ऊपर में अब एम्परर की सील है वो लग रखी थी? नरसा कह रहे होते हैं कि तुम्हें लगता है क्या उतना जो अब डॉक्यूमेंट है वो अब प्रूफ के लिए काफी रहेगा क्या? ये सोच भी रहे होते हैं कि विंचेन की आई ऑफ ट्रुथ के साथ में हम अब अच्छे से कंफर्म कर सकते हैं कि ये अब किस ब्लड लाइन से है। रेड को इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है और वो अब कुछ देर सोचते हैं और वो कहने लगते हैं कि मैं अब सिचुएशन को काफी ज्यादा अच्छे से समझ रहा हूँ, लेकिन अब मेरा ये जो अब बेटा है ना उसको अब खुद को मेंटली प्रिपेयर है वो करना होगा। इस तरह से अब चेंज अब चीजें हो रही हैं तो प्लीज आज के लिए अभी आप रेस्ट है वो कर लो और हम जो अब बात करनी होगी वो कल है वो करेंगे। इसी तरह से आज के लिए जो अब डिस्कशन होता है वो इस जगह पे रुक चुका होता है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि जो अब लान के फादर होते हैं वो यहाँ से जा रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये जो अब बारबेरियंस है ना वो सही में बारबेरियंस है, एकदम से आ चुके हैं और बोल रहे हैं सिचुएशन इंपॉर्टेंट है। और लान में अब ये जो अब तुम्हारे अब फैमिली रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट है उसका अब कुछ करने वो चाह रहा, और इधर ये जो वो बंदा है ना उसको अच्छे से ट्रीट है वो करना जब मैं यहाँ से जाऊँ तो। और लान इन्हें ठीक है बोल देता है और इसी तरह से रेड यहाँ से निकल चुके होते हैं। लान को काफी ज्यादा अच्छे से पता है कि वो अब कुछ जो अब पेपर्स है ना उनको और ज्यादा जल्दी बनवाने के लिए वो गए हैं, और जब ये गए हैं ना तो फिर लान इधर हेवनली वॉरियर क्लैन के लोग होते हैं उनके साथ में अब अच्छे से बात है वो कर पाएगा। खाना देखते हुए इधर एक जो लड़की होती है उसके मुंह से तो पानी आ रहा होता है। इतने में लान ने कह दिया होता है कि मेरे को आपसे एक फेवर है वो चाहिए, मैं एक बंदे को अपने साथ में वो ले जाना चाहता हूँ। नरसा उससे कह रहे होते हैं कि एक बंदे को अब प्रॉमिस है वो किया गया था और इधर और जितने भी लोग होंगे ना वो सिर्फ अब बर्डन है वो होंगे। लान कह रहा होता है बर्डन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो, जबकि काफी ज्यादा हेल्प है वो होगा। नरसा उससे अब थोड़ा सीरियस होके कहने लग चुके होते हैं कि तुम क्या बात कर रहे हो, ऐसा बोल रहे हो कि मैं 2 लोगों को अपने साथ ले जाऊं जो अब पॉइजन से इम्यून है वो नहीं है और डेजर्ट के अंदर में पानी के बिना ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते हैं क्या? तुम डेजर्ट को नीचे तरीके से देख रहे हो। लान उनसे कहने लग चुका होता है कि मेरे को पता है आप किसके बारे में चिंता कर रहे हो, लेकिन वो बंदा काफी ज्यादा हेल्प है वो होगा, वो केपेबल है लेकिन स्मार्ट ज्यादा नहीं है, हम डेजर्ट के अंदर में सही रहेंगे। ये सुनने के बाद में तो फिर ये अब नरसा उससे कह देते हैं ठीक है मैं इसे कंसिडर करूंगा अगर तुम हमारे एक हेवनली वॉरियर के सामने फाइट है वो करो और जीत जाओ तो। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि इधर ये जो एक लड़की होती है ना हेवनली वॉरियर क्लैन की, उसको अब आगे वो भेज दिया गया होता है बैरिक से फाइट करने के लिए। ये लड़की का नाम सू है, हेवनली वॉरियर क्लैन से है और ये अब सबसे ज्यादा यंगेस्ट है वो थीस ग्रुप के अंदर में, तभी इसे भेजा है वो गया है। बैरिक लान से कह रहा होता है कि ये इसको अब फाइट है वो बुला रहे हैं लेकिन अब कोई भी देखने वो नहीं वाला है। लान बैरिक से कह रहा होता है कि तुम अच्छे से ध्यान है वो रखना, अगर तुमने थोड़ा सा भी इधर उधर किया तो फिर तुम लूज है वो कर जाओगे। ये अब प्रैक्टिकली हमें ये कह रहे हैं कि ये जो अब मैच है ना वो अब वर्थ नहीं करता है देखने का, क्योंकि ये जो अब डिफरेंस है वो काफी ज्यादा बड़ा है। इतने में बैरिक देखने लगता है कि जो अब नरसा है ना वो अब ऊपर से इन दोनों का मैच है वो देखने वाला है, तो फिर अब उसे गुस्सा आ रहा होता है कि वो अब इसको काफी ज्यादा नीचे तरीके से वो देख रहा है। लान उससे कह देता है कि तुम बस अब थोड़ा शांत है वो हो जाओ, तुम्हें अब ज्यादा कुछ है वो नहीं करना है बैरिक, बस जीतना है और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि तुम्हें किस तरह से वो जीतना है। और इसी तरह से लान ने इसके जो अब अंदर मैजिक के पाथ होते हैं उनको अब टेम्पररी ओपन है वो कर दिया होता है। और इसी के बाद में ये जो अब बैरिक होता है वो अब इस लड़की के सामने आ चुका होता है। सू अब कह रही होती है कि मैं तुम्हें 5 मिनट है वो दे रही हूँ, अगर उस 5 मिनट के अंदर में तुम मेरे को नीचे गिरा देते हो तो फिर मैं तुम्हें मान लूंगी। बैरिक इस जगह पे पूरी तरह से रेडी होता है, तो फिर वो अब सू को मारने के लिए उसके तरफ है वो बढ़ चुका होता है, लेकिन सू बहुत ज्यादा जल्दी से इसके पीछे वो आ जाती है और वो इसके मुंह पे दोबारा आ जाती है। और बैरिक जब इसे मारता है तब वो खुद को झुका के बचाया वो लेती है और वो अब इसको मुंह पे ही अब लात है वो मार देती है तेजी से। वो अब बैरिक से कह भी रही होती है कि तुम अब पूरे 5 मिनट क्या अब पिटने वाले हो क्या, इतना ज्यादा वो बेकार मूवमेंट है उनके साथ में। और बैरिक उससे कह देता है कि अभी काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है ऑलरेडी, स्माइल करता हुआ। और ये दोनों अब एक दूसरे के साथ में फाइट है वो करने लग चुके होते हैं, लेकिन ये जो अब सू है ना वही अब बैरिक को हमेशा पुश बैक है वो कर रही होती है। ये वन साइडेड मैच है वो हो रहा होता है और इतने में यहाँ पे ये जो लान होता है ना उसको अभी एक ओपनिंग है वो दिख जाती है, तो फिर वो अब बैरिक से कह देता है अभी बैरिक, और बैरिक जल्दी से इसका पैर है वो पकड़ लेता है और यहाँ पे उसको अब नीचे ही वो गिरा देता है। इस तरह से बैरिक ने इसको नीचे गिरा लिया और वो जीत है वो चुका है। बैरिक ने सू के मुंह पे अब कुछ लगाया वो दिया होता है और लान उससे कह रहा होता है कि मैं तुम्हें ये जो अब तुम्हारे मुंह पे लगा है उसे साफ करने के लिए कुछ दे दूंगा अगर तुम हमारी विक्ट्री है उसे रिपोर्ट कर देती हो, लेकिन तुम
तुम जिंदगी भर इसके साथ रहो तो ये बुरा नहीं रहेगा, इससे तुम यूनिक है वो बन चुकी हो। और सू अच्छे से समझ जाती है इसका मतलब क्या है और वो कह देती है हाँ मेरे को पता है, और ये जो मोटा है ना इसको मेरे ऊपर से वो हटा दो। और लान इधर छत पे देखने लग चुका होता है कि जो अब नरसा है ना वो ऊपर से इन दोनों का मैच को अब सही से वो देख रहे होते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि लान ये जो अब नरसा होता है उसके सामने वो बैठ रखा होता है और नरसा उससे कह रहे होते हैं कि ये अब थोड़ा इंसल्ट जैसा फील है वो हो रहा है। लान कह रहा होता है कि मेरे को माफ कर देना अगर वैसा तुम फील कर रहे हो तो, लेकिन अब मुंह पे चोट लग रही है ये उससे तो काफी ज्यादा बेटर है। नरसा उससे कह रहे होते हैं कि क्या तुम इस टाइम पे मेरा मजाक बनाने की कोशिश कर रहे हो क्या। लान उससे कह देता है अच्छा तो फिर क्या तुम ऐसा सोचते हो क्या। नरसा अब काफी ज्यादा हंसने लग चुके होते हैं और कह रहे होते हैं कि तुम्हारे पास सही में गट्स है, चलो ठीक है अब तुम हमारे साथ है वो आ सकते हो। ये जो अब बंदा है ना उसका नाम बैरिक है, तो फिर तुम भी हमारे साथ अब ग्रेट डेजर्ट में वो चलोगे। और इधर लान इनसे थैंक यू वो बोल देता है, लेकिन इतने में ये जो अब सू होती है वो गहरी होती है कि तुम्हारा हो गया ना तो फिर मेरे को अब कुछ दे दो इसे साफ करने के लिए। और रेड हेड तेरे को तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं जब डेजर्ट के अंदर होंगे तब। इसी के बाद में अब हमें अगले दिन सुबह का तरफ का सीन है वो दिखाया जो आता है। इधर रेड अब नरसा से कह रहे होते हैं कि मैंने तुम्हारी रिक्वेस्ट है वो सुन लिया है, पीस सेरेमनी है उसे अब 1 वीक बाद है वो कर दिया जाएगा, अभी से टाइम काफी कम है तो हम मिनिमम प्रिपरेशन है उससे सब कुछ है वो करेंगे। और इसी तरह से नरसा और रेड एक दूसरे के साथ में हाथ है वो मिला लेते हैं, इन्होंने डील है वो कर ली होती है। इसी के बाद में हमें सीधे 1 वीक बाद का सीन है वो दिखाया जो आता है, पीस सेरेमनी के तरफ का सीन। वो इधर लान सीधे अपनी जो मेड होती है ना हाना उसे गले लगा रखा होता है और हाना उससे रोते हुए कह रही होती है कि तुम जिंदा वापस आना लान, और यहाँ पे अपना सेफ है वो रहना। और लान भी अब इससे कहने लग चुका होता है कि हाना तुम मेरी बात है वो सुनो, अगर पॉसिबल है तो फिर तुम्हें इधर काम करना है वो छोड़ देना चाहिए जब मैं यहाँ से वो चले जाऊंगा तो। और ये अब काफी ज्यादा डिफिकल्ट है लेकिन ये अब तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए अब काफी ज्यादा बेनिफिट है वो होगा, तो प्लीज इस जगह को छोड़ के वो चले जाओ अपने ऊपर ज्यादा टेंशन ना लाते हुए। और अभी तक तुमने मेरे लिए जितना भी कुछ किया उसके लिए थैंक यू हाना। हाना भी उससे ठीक है वो बोल देती है। और लान अब सामने देखते हुए कह रहा होता है कि इस जगह से अब मेरा बस होया वो चुका है, मेरे को यहाँ से वो जाना होगा हेवनली वॉरियर्स के पास में। और इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें डेजर्ट की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। ये लोग अब ये जो अब हेवनली क्लैन जहाँ पे रहती है उधर निकाले वो चुके होते हैं। और इधर डेजर्ट के अंदर में अब हमें ये जो अब हेवनली वॉरियर क्लैन के हेड होते हैं ना उनको दिखाया जाता है। इनका नाम ककान है वो होता है और रेड अब ककान से हाथ है वो मिला रहे होते हैं ना, नाम काउंट रेड ब्रीच है वो बताते हुए। और इधर इन दोनों के बीच में जो अब अग्रीमेंट होता है ना उसको सामने वो ले आया गया होता है। और इधर ये जो ब्रेड होता है ना वो अब सामने एक अब चीज है उसे निकाल लेते हैं, उसी के अंदर में अपना खून अब लान डालता है और रेड डालते हैं। और ये डिवाइस अब ये बता देता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ में ब्लड रिलेटेड है वो हैं। ककान कह रहे होते हैं कि काफी ज्यादा अच्छा है लेकिन वॉइस हेड विंचेन है ना वही अब तुम्हारी जो अब लिनेज है उसे हमारे लिए प्रूफ है वो करेंगे, तो फिर अब इससे हम बाद में कंटिन्यू करते हैं। रेड सोच रहे होते हैं कि एक बूढ़े आदमी की बात है वो सुनेगा, बल्कि ये जो अब डिवाइस है उसकी नहीं, ये सही में बारबेरियंस है। और इधर ये जो अब काकान होते हैं ना वो अब अपने हाथ में खून है वो निकाल लेते हैं और उसी खून से इस अग्रीमेंट के ऊपर साइन है वो कर देते हैं। इस तरह से ये अग्रीमेंट अब इन दोनों के बीच में अब एक्टिव है वो हो जाता है, पीस ट्रेडी है वो हो चुकी है। और इधर लान अब इनके साथ में जाने है वो वाल है, तो फिर उसके फादर ने उसे गले वो लगा लिया होता है और उससे अब कह रहे होते हैं धीरे से कि तुम हमेशा याद रख लेना कि किस रीजन की वजह से तुम जिंदा थे। इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है कि इनका जो अब डेजर्ट के अंदर में सफर होता है वो पूरी तरह से अब स्टार्ट है वो हो चुका होता है। और ये डेजर्ट के अंदर में काफी ज्यादा गर्मी होती है, तो फिर रेड तो काफी ज्यादा पानी पिए वो जा रहा होता है। और रात के टाइम के अंदर में लान को जो अब मैप मिला होता है ना उसके टीचर के द्वारा वो अब इन लोगों को दिखाया वो देता है। और अब सारी चीजें अच्छे फॉलो करते हुए ये हेवनली वॉरियर क्लैन की जो अब टेरिटरी होती है उधर ये लोग है वो पहुंच चुके होते हैं। और इधर जितने भी लोग होते हैं ना अब इस क्लैन के वो सारे लोग अब ककान को वेलकम में वो कर रहे होते हैं इस जगह पे। और इस जगह पे जो अब ककान होता है वो सीधे लान को ले जाते हैं एक जगह पे। इस जगह पे ये जो वाइस हेड विंचेन है वो होती हैं और ये विंचेन इस जगह पे उठ भी है वो चुकी होती है और अपनी लैंग्वेज में ककान को कुछ बोल रही होती हैं। ककान कह रहे होते हैं कि वाइस हेड अभी इतना ज्यादा अच्छा फील है वो नहीं कर रहे हैं और ये अब हमारी लैंग्वेज यूज है वो कर दें, तुम समझ नहीं पाओगे, तो फिर मैं तुम्हारे लिए सब ट्रांसलेट है वो कर दूंगा। और लान अब इनके करीब है वो आ जाता है। विंचेन जल्दी से लान का हाथ है वो पकड़ लेती है और वो पूछ लेती है लान तुम इस जगह पे क्या अब गॉड की विल से आए हो। और इस टाइम पे लान की
जो अब ओल्ड एम्परर वाली सेल्फ होती है ना, वो अब विंचेन को थोड़ी झलक है वो दिख जाती है उसकी। और यहाँ पे लान इनसे अब आंसर करते हुए कह देता है हाँ मैं हूँ। और ये जो विंचेन उससे कहने लग चुकी होती है कि क्या तुम ये जो अब रेड ब्रीच है उसका अब ब्लड कैरी करते हो क्या। लान उनसे इस पे भी यस कह देता है। तो फिर ये अब उससे पूछ लेती हैं कि क्या तुम्हारे इस जगह पे आए हो, वो अब पीस सिग्निफाई करता है। और लान इस पे भी उनसे बोल देता है कि हाँ मैं इस जगह पे हूँ, वो अब पूरी तरह से पीस के लिए वो है। और इस तरह से अब विंचेन को अब काफी अच्छे से पता चल चुका होता है कि लान ने जो भी बोला है वो सच है। तो फिर वो अब इसका हाथ है वो छोड़ देती हैं। इसी के बाद में लान विंचेन के अब रूम से है वो बाहर आ चुका होता है ककान के साथ में। ककान उससे कह देते हैं कि अब तुम्हें रूम है वो तुम्हें दिखा दिए जाएंगे। और लान आज जब वेलकम बैक का सेलिब्रेशन है वो होगा तो फिर लेट है वो मत होना। और इसी के नेक्स्ट सीन में इनका ये जो अब सेलिब्रेशन होगा उसी के तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। इधर काफी ज्यादा पार्टी ये सब है वो हो रही होती है। और इसी जगह पे लान अब ककान से वो मिल चुका होता है। ककान उससे कह रहे होते हैं कि तुमने जो अब ग्रेट डेजर्ट का हमें मैप प्रोवाइड किया था वो काफी ज्यादा अच्छा था, वो बिल्कुल एग्जैक्ट है वो था, उसे हम बात के लिए भी यूज है वो करें। ककान एक चीज को फूक रहे होते हैं, उन्हें देखते हुए अब लान अब सोचने लग चुका होता है कि ये अब गुरुट लीफ है वो है। मैंने सुन रखा है कि ये अब जो अब हेवनली वॉरियर्स होते हैं ना उनको काफी ज्यादा अब स्टिमुलेट है वो कर देता है। ये और ज्यादा इफेक्टिव होता है नॉर्मल जो अब सोल्जर्स होता है ना उनके लिए। इसीलिए ये जो अब रेड थे उन्होंने एक ट्रिक है वो निकाली थी इस लीफ को अपना पाने के लिए। और हमें दिख रहा होता है कि इधर उसके फादर ने उसको अब एक मैसेज है वो दिया था जो अब उसको उसकी मदर की तरफ से वो आया था। उसके अंदर ऐसा भी लिखा था कि हेवनली वॉरियर्स है ना वो अब कुछ चीज को स्मोक है वो करते हैं जिसको अब गुरुट लीफ है वो कहा जाता है। तो फिर क्या तुम वो अब मेरे लिए सीक्रेटली ला सकते हो क्या। और लान ये देख के अब बता रहा होता है कि जो अब एक कॉमनर है ना वो अब इतना ज्यादा अच्छे से लिख है वो सकती नहीं है। और यहाँ पे ये अब गुरुट लीव है वो चाहते हैं। और अगर कोई भी चीज चले जाएगी ना खराब तो फिर रेड अब उसके अंदर मेरी मदर है उनको एक्सक्यूज की तरह यूज है वो करेंगे। और इतने में लान जब ये सब सोच रहा होता है ना तब ककान उससे कहने लग चुके होते हैं कि मैं तुम्हें अब वार्निंग दे रहा हूँ एडवांस के अंदर में, अगर तुम इस जगह पे सेफ रहना चाहते हो ना तो फिर तुम अब बिल्कुल भी इंटरेस्ट है वो मत दिखा देना। गुरुट लीफ है उसके अंदर में ये सिर्फ हेवनली वॉरियर्स के जो सोल्जर्स है ना उनके लिए ये वो होता है जो वो बैटल में वो जाते हैं। और इधर लान उनसे कह देता है हाँ मैं समझ गया। और वो सोच रहा होता है कि ये अब काफी ज्यादा अब चालाक है वो है। इतने में वहां पे ककान के पास में एक बंदा है वो आ चुका होता है, उसने अब ककान को कुछ बताया होता है। ये सुनते ही अब ककान वहां से वो चले जाता है। सू अब लान को बताने लग चुकी होती है कि लगता है वाइस क्लैन हेड विंचेन है उनकी तबीयत और ज्यादा खराब है वो जा रही है। और अभी जो यहाँ पे आए थे वो एक डॉक्टर थे, अब तो हमें पता भी नहीं है कि वो अब कब मारी जाएंगी। और लान अब उससे पूछ लेता है कि उनकी कंडीशन अब काफी ज्यादा खराब है, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। सू उसे बता रही होती है ऐसा बोला जा रहा है कि हमें बस एक फ्लावर है वो चाहिए जिसका नाम सिलास्क है वो है। और असल में वो फ्लावर एग्जिस्ट करता है कि नहीं वही अब एक डाउट है वो है। और ये एक ऐसा फ्लावर है जो हमेशा अब ब्लॉसम है वो करता है। और ये सुनती ही अब लान के दिमाग में एक फ्लावर है वो आ जाता है, ये वही फ्लावर पॉट होता है जिसको अब उसकी मदर ने वो दिया होता है। और लान काफी ज्यादा बचपन से ही इस फ्लावर का ख्याल है वो रखता हुआ आया है। इसी के बाद में अब हमें अगले दिन सुबह की तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। इधर ककान के सामने काफी सारे लोग होते हैं और वो अब जल्दी बोल रहे होते हैं कि हमें और ज्यादा जल्दी वो करना होगा और ज्यादा लोगों को बाहर है वो ढूंढना होगा, हमें जल्दी से ये जो अब सिलाक्स फ्लावर है उसको ढूंढना ही है वो होगा चाहे कुछ भी हो जाए। और इतने में ये जो अब नरसा होता है वो इस जगह पे लान को लेकर वो आ चुका होता है। और इधर ये नरसा ने अब बता दिया होता है कि ये जो लान है ना वो ऐसा कह रहा है कि इसके पास में सिलास्क फ्लावर है उसके बारे में कुछ आइडिया है। लेकिन ये जो अब ककान होता है ना वो अब लान से कह देते हैं कि अब इसके अंदर में तुम्हें इंटरफेयर करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अपने रूम के अंदर है वो चले जाओ। और लान कह देता है एक ऐसा फ्लावर जो अब एक बार ब्लूम कर जाए तो वो हमेशा ब्लूम ही है वो रहता है और इसको अब सिलास्क बोला जाता है। असल में क्या बाय चांस वो जो फ्लावर का कलर है वो रेड है। ये सुनते ही ककान रुक चुके होते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि क्या तुमने उसे पहले देख रखा है क्या। लान कह रहा होता है कि असल में मैंने उस जैसा एक फ्लावर है उसे देख है वो रखा है ब्रीच टेरिटरी के अंदर में, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ भी बताऊं, मैं इस जगह पे अपनी गारंटी सेफ्टी और रिस्पेक्ट है वो चाहता हूँ, सिर्फ गेस्ट की तरह वाली सेफ्टी है ना वो मेरे को नहीं चाहिए। ककान कहने लगते हैं कि तुम इस टाइम पे मैडम विंचेन है उनसे अपनी जो लाइफ है वो बार्गेन है वो करना चाहते हो तो फिर ठीक है, मैं अब तुमसे ये दोबारा पूछूंगा, अगर तुम इस जगह पे मर जाते हो तो फिर क्या एम्पायर अपनी आर्मी को इस जगह पे भेजेगा? अगर तुम जैसा कह रहे हो वो सच है तो फिर वो डेफिनेटली होएगा। और लान कह रहा होता है कि मेरे को नहीं पता कि वो पूरी अपनी आर्मी को ही भेज देंगे, लेकिन ये तुम्हारे लिए आगे जाके इशू ही है वो बनेगा क्योंकि मेरे अंदर इंपीरियल पैलेस के जो
एम्परर है उनकी आत्मा है। भले ही मेरी बॉडी अभी इस तरह की है लेकिन मेरे अंदर इंपीरियल पैलेस की जो आत्मा है वो है। ये सुनती अब ककान काफी ज्यादा हंसने लगता है और कह रहा होता है कि इंपीरियल पैलेस की आत्मा है तुम्हारे अंदर, कि तुम मेरे को हंसाओ मत, इसी वजह से हमारे पास में असल में मैडम विंचेन है वो है। इसी के बाद में ककान लान को अब विंचेन के करीब है वो ले आया होता है और बता दिया होता है कि ये अब बंदा कह रहा है कि इसके पास में सिलाक्स क्या उसकी इंफॉर्मेशन है और इसके अंदर में अब इंपीरियल पैलेस की आत्मा है वो है और ये क्या सब कुछ सच है। और फिर इधर विंचेन अब इसके सच कितना है उसे चेक करने के लिए इसका हाथ पकड़ती है और उन्हें अब दिख जाता है कि सही में इधर में इंपीरियल पैलेस के जो एम्परर है उनकी आत्मा है और वो अब इसको थोड़ा सल्यूट है वो करती हैं और वो इसको सल्यूट करती हैं और वो थोड़ा अब शांत वो हो चुकी होती हैं। और इधर इन लोगों को पता चल चुका होता है कि लान के अंदर में सही में ये जो इंपीरियल पैलेस के एम्परर है उनकी आत्मा है और इतने में ये जो अब विंचेन होती है उनकी हालत अब खराब है वो होने लग चुकी होती है और वो अपने बेड पे ही है वो गिर जाती हैं। सब लोग काफी ज्यादा पैनिक करने लग चुके होते हैं और लान इधर अब ककान को बता देता है कि ये जो अब सिलास क्या ना वो अब मेरे रूम के अंदर में है। ये सुनती ककान जल्दी से अब लोगों को भेज देता है लान के रूम के अंदर में वो अब फ्लावर लाने को। और यहाँ पे बैरिक भी लान के करीब आ चुका होता है और कह रहा होता है कि अब हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्या, लेकिन लान उनसे कह देता है कि ना ये सही है, मैं इन लोगों को अपना जो अब पहला गिफ्ट है वो दे रहा हूँ। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि ये जो अब विंचेन है ना उनकी अब हालत सही हो चुकी होती है तो अब इन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी होती है। और इधर ये अब ककान लान को तमीज से कह रहे होते हैं, लॉर्ड लान ब्रेच, मैं इस क्लैन का रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस वो करना चाहता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए। और लान कह रहा होता है कि मैंने सुना कि ये इतना काफी नहीं था, आपको और भी कुछ अब रूट है वो चाहिए इसको मेडिसिन के अंदर में बदलने के। लेकिन ककान कह रहा होता है कि तुमने हमारी काफी हेल्प है वो कर दी है, क्या हम और ये जो अब सिलास के उनको ऑब्टेन कर सकते हैं क्या। लान कह रहा होता है कि मैं इसे अब गारंटी है वो नहीं कर सकता हूँ क्योंकि वो जो अब फ्लावर पॉट है वो मेरा है, लेकिन अब वो अब काफी लंबा टाइम है वो हो चुका है कि मैंने इसे ग्रो करना स्टार्ट है वो किया है। मेरे पास में इसके बारे में जो अब मेमोरीज है वो काफी ज्यादा अनक्लियर है और मैं किसी को जानता हूँ जो इसके बारे में जानता है, लेकिन मैं उनको अब एक मंथ बाद जो अब फुल मून है ना उस दिन ही कांटेक्ट वो कर पाऊंगा। इस टाइम पे लान अपनी मदर की बात कर रहा होता है, ककान उससे कह रहे होते हैं एक मंथ बाद फुल मून और यहाँ पे तुम्हें इतना लंबा टाइम ही है वो क्यों लेना है। लान उनसे कह रहा होता है कि अगर आपको और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो फिर आपको मेरे को एक चीज को प्रॉमिस है वो करना होगा, तुम्हें मेरे को ये जो मेरे फादर हैं उनसे अब ज्यादा प्रायोरिटी है वो देनी होगी। जब आप ये जो ब्रिज टेरिटरी है उससे नेगोशिएशन ये सब करेंगे तो ककान उससे कह रहे होते हैं देखने में ऐसा लगता है कि तुम अपने फादर को अब निपटाना है वो चाहते हो। और लान भी कह रहा होता है कि स्ट्रॉन्ग अब हेड बनता है और ये अब प्रिंसिपल जो अब हेवनली वॉरियर क्लैन है उसके अंदर भी चलता है ना। और अब ककान थोड़ा स्माइल करते और कह रहे होते हैं कि मेरे को माफ कर देना, लेकिन मैं तुम्हें अब नेगोशिएशन के राइट्स दे दूं वो अब थोड़ा डिफिकल्ट है वो होगा क्योंकि तुम अब ब्रिज टेरिटरी के सोल्जर से उन्हें कमांड नहीं करते हो और उस जगह पे जो अब खेती ये सब होती है उसके हमें जो अनाज आता है उसके ऊपर भी तुम्हारा अब कंट्रोल है वो नहीं है, जो हम ब्रिज टेरिटरी है उससे रिसीव है वो करते हैं। और लान इन्हें अब कह देता है चलो ठीक है मैं आपको ये बता देता हूँ, लेकिन ये जो अब इंपीरियल पैलेस है ना वो अब अपने जो अब सोल्जर्स है वो अब ब्रिज टेरिटरी में वो भेजेगा। इनको अब एक क्राइम के लिए चार्ज है वो कर दिया गया और गद्दार है वो बना दिया है कि इन्होंने ये जो अब टैक्स के पैसे हैं उसे इधर उधर है वो किया है। और ये अब पॉसिबल है कि पूरा ये जो वो ब्रिज फैमिली का नेम ही है ना वो अब पूरी तरह से डिसअपेयर वो हो जाएगा एक मंथ के अंदर में। ये सुनने के बाद में ककान कह रहे होते हैं कि तुम ये सब कह रहे हो जो अब सच है, लेकिन तुम्हें अब इसके बारे में कैसे पता। लान बता रहा होता है कि मैंने ये जो अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग थे उनसे वो सुना था, जो अब पीस सेरेमनी है उससे पहले है वो आए थे, ये इधर ये देखने आए थे कि मैं वर्दी रिप्रेजेंटेटिव हूँ कि नहीं इस ट्रेटी के लिए। ककान उससे कह रहे होते हैं कि अगर ब्रिज फॉल कर जाता है जैसे तुम कह रहे हो तो फिर तुम जो वो ब्रिज नेम अपने अंदर कैरी करते हो तो फिर तुम भी सेफ है वो नहीं रहोगे। लानू ने बता रहा होता है कि आपने काफी अच्छा पॉइंट है वो निकाला है, वैसे असल में मैं ये जो अब रेड है उनका अब बेटा हूँ खून से, लेकिन मैं लॉ के हिसाब से उनका बेटा है वो नहीं हूँ क्योंकि मेरे को अभी तक उनकी फैमिली के अंदर में ऐड है वो नहीं किया गया है, इसीलिए मेरा जो अब पास में नेम है ना वो अब सिर्फ अब लान है वो है, लान ब्रेच है वो नहीं है। इसकी वजह से एम्पायर के पास में कोई भी लीगल तरीका नहीं है मेरे को अक्यूज करने के लिए कि मैंने ये जो अब गद्दार है वो हूँ और मैं आगे जाके ये जो वो ब्रेच है उनका नया लॉर्ड भी है वो बन सकता हूँ। ककान को तो इस टाइम पे बहुत ज्यादा गुस्सा है वो आ रहा होता है और वो लान से कह रहे होते हैं कि जरा सोचो तो उन्होंने एक ऐसे बेटे को है वो भेजा है जो अभी तक एंटर है वो नहीं किया था फैमिली को, उन्होंने हमें धोखा है वो दिया है। लान कह रहा होता है कि अब मैं दोबारा कह रहा हूँ मैं असल में जो रेड है उनका बेटा हूँ खून से, वो अब काफी ज्यादा अब सही है क्लैन हेड। मेरे को पता है कि आप हेवनली वॉरियर क्लैन के लीडर हो तो आप
आप एक अच्छा जो अब करेक्ट डिसीजन है वो लोगे। और ककान उससे क्या देते हैं, तुम्हारे पास अब और कुछ है क्या कहने के लिए। लानू ने कह रहा होता है कि आप मेरे ऊपर अभी ट्रस्ट है वो नहीं करते हो, तो फिर मैं आपको एग्जैक्टली बताता हूँ कि अब क्या होने वाला है। जब मेरे फादर है वो मारे जाएंगे तब टेरिटरी अपना जो लीडर है उसे लूज कर देगी। उसके बाद में आपको अपने वॉरियर से उन्हें ले जाना है मेरे साथ में ब्रिज को इन्वेड है वो करने के लिए। और यहाँ पे चिंता मत करो, हम बिल्कुल भी एम्परर के सोल्जर्स हैं उनके साथ क्लैश है वो नहीं करेंगे। इनफैक्ट वो जो लोग होंगे ना वो अब आपके साथ में कुछ भी लड़ाई करने से अवॉइड है वो करेंगे, क्योंकि आप ग्रेट डेजर्ट के जो अब वॉरियर्स है वो हो। और अगर फिर भी अगर कोई भी वायलेंस है वो अब स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपके पास में एक चॉइस है कि आप अपना वापस है वो रिटर्न कर सकते हो डेजर्ट के अंदर में। आपको बस ऐसा बोलना होगा कि हम लान के साथ में खड़े हैं, जो हम में से एक है वो बन चुका है, इस जैसा कुछ है वो बोलना होगा। और ककान उससे कह रहे होते हैं मेरे को समझ आ चुका है कि इसके अंदर में हमारे कोई भी लॉसेस है वो नहीं है, लेकिन हम तुम जैसे एक नालायज औलाद है उसको अब यहाँ पे अब हेल्प है वो करेंगे, ना कि ब्रिज को। तो फिर अब इसके अंदर में हमारा अब बेनिफिट है वो क्या होगा। लान बता देता है कि अगर मैं ब्रिज का लॉर्ड है वो बन जाता हूँ तो फिर मैं उसको अब पूरा एम्पायर के अंदर में बेस्ट टेरिटरी है वो बना दूंगा। और हेवनली वॉरियर क्लैन जिन्होंने अब मेरी हेल्प करी है ना, वो अब यहाँ पे मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये जो अब अलायंस होती है ना दो लोगों के बीच में, वो अब कितनी ज्यादा अच्छी है वो होती है। लान सोच रहा होता है कि ये जो अब रिलेशनशिप होएगी ना वो अब ट्रेड के साथ में वो नहीं होएगी, कोई भी नंबर्स ये सारी चीजें इसके अंदर है वो नहीं होएगी। तो लीडर्स जो एक दूसरे का साथ देते हैं वही होगा, इससे अब ट्रू पीस है वो होगी। इतने में नरसा कहने लग चुका होता है कि इसके अंदर अब थोड़ी प्रॉब्लम है वो है, अगर ये जो अब रेड है वो अब इंपीरियल पैलेस के अगेंस्ट में हमारी हेल्प मांग लेता है तो फिर उसे मना करने के लिए हमारे पास कोई भी रीजन है वो नहीं है, क्योंकि हमने उनके साथ में ट्रीडी है वो साइन कर रखी है। लान कह रहा होता है कि मेरे पास में अब एक काफी ज्यादा अच्छा रीजन है वो है जिसके हम ये ट्रेडी को ब्रेक है वो कर सकते हैं। इस टाइम पे ये जो अब एक ड्रग होता है ना इन हेवनली वॉरियर्स का, उसके तरफ फोकस है वो किया जा रहा होता है। ट्रीडी हुई थी उसे तोड़ने के लिए एक रीजन चाहिए था, तो फिर वो इन्हें बताने लग चुका होता है कि सीक्रेटली मेरे फादर ने मेरे को एक ऑर्डर है वो दिया था कि जब मैं इस जगह पे अब अपने बर्थडे के दिन अगले साल रिटर्न करूंगा तब मेरे को गुरु ट्लीप्स को अपने साथ है वो लाना होगा। और एक ऐसा बंदा जो वो पीस को सिंबलाइज वो करता है, उसको तुम एक इलीगल चीज है उसको स्मगल करके अपने पास बुला रहे हो, तो फिर ये अब इतना काफी ज्यादा अच्छा रीजन है वो है जिससे आप ये अलायंस है उसे ब्रेक है वो कर सकते हैं। ये सुनने के बाद में ककान कह रहे होते हैं कि हाँ ये अब उतना काफी है वो रहेगा, असल में हम ये अलायंस को तोड़ रहे हैं, मेरे लिए तो उतना भी काफी है वो नहीं है, क्या तुम्हारे पास इसके बारे में अब कोई प्रूफ है क्या। लान उन्हें बता देता है कि फिजिकल में तो अब कोई भी मेरे पास नहीं है, लेकिन आप मिस विंचन है उनसे अब चेक है वो करवा सकते हो। ककान उससे कह देते हैं ठीक है, और वो सोच रहे होते हैं कि मेरे को लगा था कि ब्रिज के जितने भी लोग हैं वो काफी ज्यादा नमूने हैं, लेकिन ये अब काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो है। ककान उससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें बस एक स्टेटमेंट वो चाहिए हेवनली वॉरियर्स से कि वो अब तुम्हें सपोर्ट है वो कर रहे हैं, यही चाहिए ना तुम्हें। लान कह रहा होता है कि हाँ मैं उसके बाद में सब कुछ है वो संभाल लूंगा। ककान अब उससे पूछ लेते हैं कि तुम्हें अब मरने से डर नहीं लगता है क्या। और लान उनसे कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ऑलरेडी एक बार है वो मर चुका हूँ। और ककान अब फिर इसको इस तरह से देखने के बाद में स्माइल करते हैं और इसके साथ में हाथ मिलाते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हारा डिटर्मिनेशन मेरे को काफी अच्छा लगा। इसी तरह से हेवनली वॉरियर्स जो है ना वो अब लान के साथ में काम है वो करने वाले हैं। इसी के बाद में लान जब अपना बाहर आ चुका होता है तब वो अब बैरिक से मिल चुका होता है। इतने में वहां पे उसे सू है वो दिख चुकी होती है, तो फिर वो अब सू से बोल देता है कि मेरे को तुम्हारी हेल्प चाहिए, तुम ये जो बैरिक है उसको ट्रेनिंग है वो करवा दो। ये सुनते ही तो अब ये अब सू काफी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लास्ट टाइम का बदला लेने का मौका है वो मिल जाएगा। और नेक्स्ट सीन में वो हमें दिखता है कि ये जो अब सू होती है वो बैरिक के साथ में अब ट्रेनिंग है वो कर रही होती है। बेसिकली ये दोनों अब फाइट कर रहे होते हैं और सुई इस टाइम पे ये अब बैरिक को काफी ज्यादा मार है वो रही होती है। लान इन दोनों की फाइट को दूर से अब देखे जा रहा होता है और वो अब कह भी रहा होता है कि मैं ये जो हेवनली वॉरियर क्लैन के लोग थे उनको अब अपने करीब है वो लाना चाहता था धीरे धीरे, लेकिन सारी चीजें अपने आप है वो हो चुकी है अब काफी अच्छे से। लास्ट फ्लावर है ना उसकी वजह से। और लान अब याद करने लग चुका होता है कि अभी कुछ टाइम पहले वो लेडी विंचन थी उनसे वो मिला था और वो अब उसे बता रही होती है कि मैंने तुम्हें इस जगह पे बुलाया है क्योंकि मैं अपनी लास्ट टाइम की कॉन्वर्सेशन है उसे कंटिन्यू करना चाहती हूँ। लान कह रहा होता है ठीक है, और मैंने जो भी चीफ ककान को कहा है
है वो पूरी तरह से सच है। इतने में विंचेंट उससे कह देती है कि गॉड ने कहा है कि तुम्हें अपने बारे में अब सब कुछ चेंज है वो करना होगा, चाहे उसके लिए तुम्हें अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को ही चेंज है वो कर देना होगा। और लान अब यही याद कर रहा होता है। तो फिर अब इनको एक डिवाइन मैसेज है वो आया है कि मेरे को अपने बारे में अब सब कुछ चेंज है वो करना होगा। ये काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। इतने में वहां पे एक लड़की आ चुकी होती है और वो लान को कुछ खाने के लिए ऑफर कर रही होती है। तो लान उसे थैंक यू बोल रहा होता है, लेकिन वो लड़की उससे कह रही होती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुम्हारी वजह से मिस विंचन है ना, वो अब अपनी कॉन्शियसनेस रीगेन कर ली है और वो बेटर फील कर रही है। सब लोग तुम्हारे प्रति ग्रेटफुल है। हम तुम्हारे जो अब वेलकम बैंक्वेट है उसकी भी तैयारी है वो कर रहे हैं। और इतने में ये जो अब लड़की होती है ना, वो अब लान को एक पेंडेंट निकाल के वो दे देती है और वो बता रही होती है कि ये मेरे को जो अब सिलास्क फ्लावर था उसके पॉट के अंदर है वो मिला था, और ये जो अब लॉकेट होता है वो काफी ज्यादा सुंदर दिखाई है वो दे रहा होता है। और लान ने जब ये लिया होता है ना, तब इसे देखते हुए वो सोच रहा होता है कि ये अब कैसे हो सकता है, मैं एक प्रिंस हूँ लेकिन फिर भी मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने इतना ज्यादा अच्छा जेम है वो देख रखा है एक गरीब बच्चे के पास में, इस जैसी चीज वो कैसे हो सकती है। और असल में ये जो वो मेरी ओल्ड बॉडी का ओनर था ना, वो एक ऐसा बच्चा था जिसकी मदर अब कोठे पे काम है वो करती थी, और उसके पास में अब सिलास जैसा फ्लावर था ना, वो अब कैसे आ गया, और उसके अंदर में ये जो अब नेकलेस था ना वो अब छुपा हुआ कैसे था। और क्या ये अब पॉसिबल है कि लान को इसके बारे में पता नहीं था, क्योंकि अगर लान को इसके बारे में अब पता होता तो फिर वो इसे अब बेचे वो दिया होता पैसों के लिए। मेरे को असल में ज्यादा इन्फॉर्मेशन है वो नहीं है, और मेरे पास में जो अब सोर्स है ना वो काफी ज्यादा कम है, मैं इसे बस पता है वो नहीं लगा सकता हूँ। मैं होप करता हूँ कि ये जो चीज है ना वो मेरे प्लान्स के बीच में वो ना घुसे। और इतने में वहां पे बैरिक आ चुका होता है। लान कह रहा होता है कि तो फिर सू से अब तुमने बहुत ज्यादा पिट लिया है ना ऑलरेडी। तो फिर बैरिक को काफी गुस्सा आ रहा होता है। लान ने ये जो अब नेकलेस होता है उसको अब पहने वो लिया होता है, और वो कह रहा होता है कि थैंकफुली सारी चीजें मेरे प्लान के अकॉर्डिंग है वो जा रही है, और मेरे को बस अपने जो अब करना है उसके ऊपर फोकस है वो करना है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखता है कि रेड के पास में जल्दी से उसका सर्वेंट है वो आया होता है, कह रहा होता है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन रेड उसे ही सुनाने लग चुका होता है कि तुम एकदम से घुस चुके हो। लेकिन वो जो अब बंदा होता है उसने बता दिया होता है कि अभी सेंट्रल से जो अब रॉयल इन्वेस्टिगेटर है वो यहाँ पे आ चुके हैं। ये सुनती रेड काफी हैरान है वो हो चुका होता है। और इसी के बाद में अब हमें ये जो अब रॉयल इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं उनको दिखाया जाता है, और ये जो रॉयल इन्वेस्टिगेटर की कैप्टन होती है वो ये लड़की होती है, इसका नाम एरिका है। एरिका के सामने रेड आ चुके होते हैं और पूछ ले होते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये एरिका उन्हें बताने लग चुकी होती है कि मैं रॉयल इन्वेस्टिगेटर्स की कैप्टन हूँ, जिनको अब पैलेस के द्वारा भेजा है वो गया है, मेरे को इधर इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेजा गया है कि तुम अब गद्दार हो और पैसे इधर उधर कर रहे हैं तुमने। रेड कह रहे होते हैं कि मैं पूरी इस टेरिटरी को बारबेरियन से गार्ड है वो कर रहा हूँ, और तुम मेरे से बोल रहे हो कि मैं गद्दार हूँ टैक्स के पैसे इधर उधर करने की वजह से। और इधर अब इसके सामने एक डॉक्यूमेंट है वो निकाल देती है और कह रही होती है कि इसके ऊपर तुम्हारी स्टैंप है ना, ये जो अब रियल टैक्स के डॉक्यूमेंट होता है जिसके ऊपर इसकी फैमिली की सील है वो लग रखी होती है। उसे देखते हुए तो रेड काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुका होता है। एरिका रेड से कह रही होती है कि इस जगह को मैं वो संभालने वाली हूँ, जब तक मैं इधर इन्वेस्टिगेट वो कर रही हूँ, तुम्हें मिला के इधर तुम्हारे लिए जितने भी अब लोग काम करते हैं ना वो अब मेरे ऑर्डर के अंडर में वो है। और एरिका चिल्लाते हुए अपने लोगों को बता देती है कि टॉप फ्लोर के ऊपर में अब मेन ऑफिस है उधर चले जाओ। और इधर ये जो अब रॉयल इन्वेस्टिगेटर लोग होते हैं ना वो इधर जितने भी सर्वेंट इधर काम कर रहे होते हैं उन्हें भी अच्छे से पकड़ है वो रहे होते हैं। और रेड अब इधर लगातार सोच रहे होते हैं कि ये अब इनका फर्स्ट टाइम है इधर आने का, लेकिन इन्हें मेरा ऑफिस कहाँ पे उसके बारे में पता है, इन्हें इन्फॉर्मेशन पहले वो मिल चुकी है। इसका मतलब है मर्लिन वो अब ओल्ड आदमी उसने सब कुछ ये बताया है, लेकिन असल में वो जो अब ओल्ड मैन है ना उसको अब ये जो अब सील है वो कैसे मिल गई मेरी। और इतने में जो अब रेड होते हैं उनके दिमाग में अब लान है वो आ जाता है कि वो मर्लिन के काफी करीब था, तो उन्हें समझ आ चुका होता है कि क्या हो रहा है, और वो लान का नेम बहुत तेज से चिल्लाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ब्रेच टेरिटरी का एक जो अब नाइट होता है वो अब हेवनली वॉरियर्स के करीब आ चुका होता है, उनको हेल्प है वो मांगने के लिए। वो बता रहा होता है कि ये जो अब सेंट्रल है उसकी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से रेड ब्रेच है उनको अब ट्रीजन से चार्ज वो किया जा रहा है। ट्रीजन का यही मतलब होता है कि वो अब एम्पायर के खिलाफ है वो जा रहे हैं, और इसी तरह से ये नाइट अब हेवनली वॉरियर्स से उनकी हेल्प है वो मांग रहा होता है। ककान उससे कह रहे होते हैं कि तो फिर तुम अब ये जो फिजिकली फाइट बैक है वो करने की सोच रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारे पास में कोई प्रूफ है क्या कि जो अब ट्रीजन से चार्ज किया है वो पूरी तरह से फेक है, और अगर हम इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में अब ये प्रूव हो जाता है कि वो अब सच है, तो फिर हम पूरे रॉयल्स को अपने दुश्मन है वो बना लेंगे। ये नाइट बता देता है कि उनकी जो इनोसेंस है वो प्रूव हो जाएगी जब उनका प्यारा बच्चा है वो मारा जाएगा। रेड ब्रेच ने
उन्होंने मेरे को ये बोलने के लिए वो बोला था। ये सुनती जो अब ककान होते हैं वो तो काफी ज्यादा हंसने लग चुके होते हैं और कह रहे होते हैं ठीक है चलो मैं वो अच्छे से समझ वो चुका हूँ। ये नाइट कह रहा होता है तो फिर अब हमें लान के साथ क्या। इतने में ये जो अब ककान होते हैं वो उससे कह देते हैं कि तुम अब उसको अब जो करना चाहते हो वो कर सकते हो। वो असल में अब पीस का टोकन है वो है, लेकिन एक बंदा जो हमारे साथ कुछ टाइम तक रहा है उसको अब हम खुद से मारना है वो नहीं चाहते हैं। ये सुनने के बाद में नाइट कह देता है कि हाँ मैं उसके लिए अब पूरी तरह से तैयार होके अब वो आया हूँ, सारी चीजें मैं संभाल लूंगा। इसी के बाद में अब हमें दिखाया जाता है कि लान को भी इधर बुलाया है वो जाता है और इधर ककान अब लान को बता देते हैं कि सर लान ये जो वो बंदा है ना वो इस जगह पे तुम्हें मारने के लिए वो आया है। ये सुनते ही नाइट अब कहने लग चुका होता है कि तुम्हारा अब सर लान से मतलब क्या है, ये अब हो क्या रहा है। ककान कह रहे होते हैं कि अब तुम इधर सर लान को मारने का प्लान है वो कर रहे हो तो फिर मैं इस जगह पे उसे ले आया हूँ तुम्हारे लिए। ये सुनते ही जो अब नाइट होता है वो सोचने लग चुका होता है कि इस जगह पे अब कुछ गड़बड़ है वो है, इस जगह पे काफी ज्यादा अब शांति है वो है और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इनको अब हम हेल्प मांगेंगे उसके बारे में ऑलरेडी वो पता था और ये अब लान को सर लान करके वो बुला रहे हैं। लेकिन ये बंदा इधर अब ज्यादा सोचता नहीं और जल्दी से अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए लान को मारने वो चले जाता है। लेकिन इधर बैरिक आके लान को है वो बचा लिया होता है और इधर वो अब लान कह रहा होता है कि तुम्हें अब पहले बैरिक को फेस है वो करना होगा अगर तुम मेरे को मारना चाहते हो तो। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बैरिक और ये नाइट एक दूसरे से फाइट करने के लिए एक दूसरी जगह पे ये वो आ चुके हैं। इस जगह पे और बहुत सारे लोग इकट्ठा है वो हो चुके होते हैं, इनका डुएल है वो देखने के लिए और लान भी ककान के साथ में बैठ के ये देख है वो रहा होता है। और इसी के बाद में इन दोनों की जो फाइट होती है वो स्टार्ट हो जाती है और इधर ये दोनों एक दूसरे के साथ में लगातार स्वॉर्ड के साथ में एक दूसरे के साथ क्लैश है वो कर रहे होते हैं। इतने में जो अब ये नाइट होता है उसे मौका मिल जाता है और वो एक कोहनी है वो मार देता है बैरिक को और यहाँ पे बैरिक को इससे लगी होती है वो जमीन पे गिर जाता है। और इधर वो जो अब नाइट होता है वो अब इसको फिनिश है वो करने जा रहा होता है, लेकिन इतने में बैरिक जमीन से मिट्टी उठाता है और ये नाइट की आंख में ये वो फेंक देता है और सीधे इसे मौका मिलता है तो फिर वो इसके मुंह पे भी एक घूसा है वो मार देता है। और इधर इसी तरह से ये दोनों एक दूसरे के साथ में स्वॉर्ड से फाइट है वो करने लग चुके होते हैं। और इधर यहाँ पे इसी बीच में फाइनली ये जो अब नाइट होता है उसने अब बैरिक के पेट में ही अपनी स्वॉर्ड है वो भोंक दी होती है और वो इसे अब ट्विस्ट है वो करता है जिससे बैरिक बहुत ज्यादा दर्द में वो चिल्लाता है। और इधर जो लोग देख रहे होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि वो बंदा बैरिक को आराम से मार है वो सकता था, लेकिन ये इधर अब डुअल है वो नहीं है, ये सिर्फ उसका मजाक है वो बना रहा है। और ये नाइट अपनी स्वॉर्ड होती है उसे बैरिक के पेट में इधर उधर है वो हिला रहा होता है और इसी दर्द के मारा बैरिक अब जमीन पे वो गिर जाता है। और इधर यहाँ पे ये नाइट अब सीधे अपनी दूसरी स्वॉर्ड निकालता है और बैरिक के सामने वो आ रखा होता है और कह रहा होता है लान तुम्हें अपनी डेथ के साथ में रेड ब्रीच है ना उनकी अब इनोसेंस को प्रूव है वो करना होगा। और वो इस टाइम पे लान को मारने जा रहा होता है, लेकिन इसी बीच में इसके पीछे अब बैरिक है वो होता है और ये बंदे ने अब बैरिक को नोटिस कर लिया होता है और उसको डॉज भी है वो कर लिया होता है। और बैरिक के पेट में जो अब स्वॉर्ड होती है वो उसे अब निकाल भी है वो लेता है और कह रहा होता है कि ये अभी फिनिश है वो नहीं हुआ है। ये अब नाइट भी अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और इतने में जो बैरिक होता है वो अब अपना मैजिक है वो यूज करने लग चुका होता है और वो अब लगातार इसके साथ में अब अपनी स्वॉर्ड से फाइट है वो करे जा रहा होता है। और बैरिक अब जंप करता है और फाइनली ये नाइट के अब पेट में अपनी स्वॉर्ड से मार के उसने ये जो अब नाइट होता है ना उसको हराया वो दिया होता है और वो खुद भी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। वो नाइट तो यहाँ पे मारा जाता है। इधर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं हेवनली वॉरियर क्लैन के कि बैरिक है वो जीत चुका है और वो इधर अब बैरिक को डॉक्टर के पास वो ले जाने लग चुके होते हैं। और ककान अब लान से कह रहे होते हैं कि अब मेरे को अच्छे से समझ आ चुका है कि तुमने लान ये जो बैरिक था उसको इधर क्यों लाया है, इसके पास में वॉरियर बनने की एक स्पिरिट है वो है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें रेड का मेंशन होता है, उसके तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर रेड को उसकी फैमिली के साथ में एक कमरे के अंदर बंद कर रखा होता है। बाहर से जो अब नाइट होते हैं वो अच्छे से गार्ड है वो कर रहे होते हैं। रेड काफी ज्यादा परेशान होते हुए इधर उधर घूम रहा होता है। इतने में इनकी खिड़की से यहाँ पे ये जो अब सू है वो आ चुकी होती है। वो इन्हें अब जो एक बैग होता है वो दे देती है और कह रही होती है कि इसके अंदर अब ककान का रिस्पॉन्स है वो है। ये जो अब रेड होता है वो उससे अब पूछते रह जाते हैं कि जो अब क्लैन लीडर थे उन्होंने अब क्या है वो बोला और ये जो अब लान है उसके बारे में क्या क्या तुमने उसे मार दिया। लेकिन सू से कुछ भी नहीं बोलती और वहां से चले जाती है। रेड इधर ये जो अब लेटर होता है उसे रीड करने लग चुके होते हैं। इसके अंदर लिखा होता है कि अब हमने चेक कर लिया है कि ये जो अब ब्रीच है ना वो अपने वर्ड के अगेंस्ट है वो गया है और तुमने हमें एक जो अब अनरजिस्टर्ड जो नाजायज औलाद था उसको है वो भेजा था, एक पीस है उसके सिंबल के रूप में। और उसी बच्चे के थ्रू तुमने ये जो गुरुट लीव्स है ना उनको स्मगल करने की कोशिश है वो करी थी, इसीलिए
लिए हम ये जो अब ट्रीटी है ना उसको अब नलीफाई वो करते हैं ब्रीच के साथ में। रेड और उसकी वाइफ होती है वो काफी ज्यादा हैरान है वो हो चुकी होती है ये पढ़ते हुए, और रेड को तो अब काफी ज्यादा गुस्सा आने लग चुका होता है और वो चिल्ला रहा होता है कि ये गद्दार लोग मैं उनको मार दूंगा। और इसी के बाद में वो अब रेड कह रहा होता है कि इस जगह पे अब मेरे पास सिर्फ एक ही चॉइस है वो है, क्योंकि अब मेरे को ट्रीजन के लिए अक्यूज कर दिया गया है तो फिर अब मैं यही कर सकता हूँ बस। अब कौन केयर करता है कि ये बारबेरियंस हेल्प है वो नहीं करेंगे, मैं इन्वेस्टिगेशन टीम और कैपिटल की आर्मी है ना उसे खुद से ही अब भगाया वो दूंगा यहाँ से। और इसी तरह से उन्होंने अब यहाँ पे एक जो अब रस्सी है वो बना ली होती है कपड़ों से, और वो अपनी वाइफ से कह रहे होते हैं कि तुम इससे लेके अब यहाँ से नीचे वो उतर जाओ और चैल के साथ में अब सीक्रेट स्टोरेज रूम के अंदर छुप जाना, और जब तक मैं तुम्हें ढूंढने के लिए ना आऊँ तुम उधर से बाहर है वो मत आना। और उधर उसकी वाइफ कह रही होती है कि तुम्हें भी हमारे साथ है वो आना चाहिए, लेकिन रेड चिल्लाते हुए कह देता है कि चुप हो जाओ और मैं जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो। और इसी तरह से चैल और उसकी वाइफ नीचे है वो उतर चुके होते हैं और वो अब कह रहे होते हैं कि टाइम काफी इंपॉर्टेंट है, मेरे को अब इन्वेस्टिगेशन टीम है उसको अब अच्छे से संभालना है वो होगा, इससे पहले कैपिटल की आर्मी है वो यहाँ पे आ जाए। और इसी तरह से उन्होंने ये जो अब रूम होता है उसके अंदर आके वो लगा दी होती है एक लालटेन से, और इधर एक जो अब इन्वेस्टिगेटर होता है ना वो अपनी कैप्टन को बताने आ चुका होता है कि प्रॉब्लम है वो आ चुकी है। ये जो रेड है उसने अब पूरे अपने मेंशन के ऊपर आगे वो लगा दी और भाग चुका है। ये सुनते ही अब एरिका कहने लग चुकी होती है कि इस सिचुएशन को अच्छे से जो अब कैपिटल से हमारे तरफ में हेल्प आ रही है उन्हें रिपोर्ट है वो कर दो, और बाकी के जितने भी लोग है वो मेरे साथ है वो आओ, हर जगह सर्च है वो करो। एरिका भागते हुए सोच रही होती है कि मेंशन अब मेरा ही होने वाला था, जब सारी चीजें अब संभाले वो जाती, इसकी इतनी हिम्मत की इसने इसके ऊपर आग वो लगा दी। और इधर जी जो मेंशन के ऊपर आग लगी होती है उसे अब रॉयल इन्वेस्टिगेटर बुझाने की कोशिश है वो करते हैं, और इस मेंशन के अंदर में अब बहुत सारे जो वर्कर्स लोग होते हैं ना वो फंसे वो रखे होते हैं, और वो कह रहे होते हैं कि तुम प्लीज हमारी हेल्प कर दो, हमने कुछ भी नहीं किया है, प्लीज हम कुछ भी करेंगे, हेल्प कर दो हमारी। एरिका का असिस्टेंट उससे पूछ रहा होता है कि अब हमें क्या करना चाहिए कैप्टन, और एरिका कहने लग चुकी होती है कि लोग वैसे भी रेड के साथ में अंत में मारे या वो जाते, तो फिर अब तुम ये जो फायर है उसे अब बुझाने की कोशिश है वो करो, लेकिन तुम्हें जो रेड है उसके पीछे में और ज्यादा लोगों को भेजना है वो होगा। इसी तरह से मेंशन के अंदर में ढेर सारे लोग अब फंस रखे होते हैं, फिर भी आग बुझाने के बजाय ज्यादातर लोगों को रेड को अब पकड़ने के लिए वो भेज दी होती। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें रेड को दिखाया जाता है वो अपने घोड़े के साथ में लगातार बहुत तेज से भाग वो जा रहा होता है, और वो बता रहा होता है कि इससे पहले ये सारी चीजें हो जाए ना मैंने अब कुछ लेटर्स अपने बटलर के थ्रू में अब भेजे थे। पहला लेटर मैंने हेवनली वॉरियर क्लैन को है वो भेजा था, और सेकंड लेटर मैंने फर्स्ट प्रिंस मार्स है उनको है वो भेजा था, और लास्ट वन मैंने। और इधर हमें दिखाया जाता है कि रेड अब एक जगह पे रुक के अब थियो थियो नाम है वो चिल्ला रहे होते हैं, और वो परेशान होते हुए सोच रहे होते हैं कि कहीं वो भाग तो नहीं गया। इतने में ये जो अब थियो होता है ना वो इधर इन्हें दिख चुका होता है। थियो ये जो अब इनके अब नाइट है ना उनका कैप्टन है वो होता है रेड। इसको बता देते हैं कि हेवनली वॉरियर्स क्लैन है उन्होंने हमें धोखा है वो दे दिया है, और अब हमें थोड़ा टाइम है वो निकालना होगा, इससे पहले हमें फर्स्ट प्रिंस का रिस्पॉन्स है वो आ जाए, और हमें ये जो अब मेंशन है ना उससे अब अपना हड़पना है वो होगा, इससे पहले कैपिटल की आर्मी यहाँ पे वो आ जाए। और अब हम ये जो अब इन्वेस्टिगेशन टीम है उसके अगेंस्ट में है, तो फिर ये बैटल इतनी ज्यादा मुश्किल है वो नहीं होगी, और हमें अब यहाँ पे आसपास के रास्ते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे से पता है। और ऑफ कोर्स हमारे ये जो अब सोल्जर्स है ना वो अब बेस्ट हैं, क्योंकि इन्हें जो वो बारबेरियंस है उनके अगेंस्ट में अब फाइट करने के लिए अब ट्रेन है वो किया गया है। और इधर ये जो अब इसकी फैमिली के नाइट होते हैं वो यस माय लॉर्ड है वो बोल रहे होते हैं, वो इधर थियो भी सोच रहा होता है कि अगर हम इस बैटल को जीत जाते हैं ना तो फिर ये जो अब कमांडरशिप है ना इतनी बड़ी आर्मी की वो मेरी है वो हो जाएगी। और इधर रेड चिल्लाते हुए अपने जो अब नाइट होते हैं उनसे कह देते हैं कि अब हम चलते हैं यहाँ से, और ये लोग जो भी बातें कर रहे होते हैं उन्हें अब ये जो एक चील होती है उसने वो देख लिया होता है, और ये चील जाके अब सीधे सू के हाथ में वो बैठ चुकी होती है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें लान की तरफ का सीन दिखाया जाता है। इधर एक डॉक्टर ने जो वो बैरिक होता है ना उसको अच्छे से ट्रीट वो कर दिया होता है जितना करना होता है, और जब वो बाहर आई होती है ना तब वहाँ पे उन्हें अब ककान है वो देख चुके होते हैं, और ककान इस डॉक्टर से पूछ लेते हैं कि अब कितना टाइम लगेगा उसको अब उठने के लिए। डॉक्टर ककान को बता देती हैं कि एटलीस्ट उसको अब 3 से 4 मंथ है वो लगेंगे उठने के लिए ही, क्योंकि इसके अंदर जो अब इंजरीज लगी है ना वो एक ऑर्डिनरी आदमी को तो मार भी सकती है, लेकिन इसके अंदर में बहुत ज्यादा लाइफ एनर्जी है तो वो अब किसी तरह से जिंदा है वो है। ककान कह रहे होते हैं कि 4 मंथ्स ये तो अब कुछ ज्यादा अब अच्छी न्यूज नहीं है सर लान के लिए। बैरिक असल में इसका ओनली सोल्जर है वो था, लेकिन लान अपना मैजिक यूज करते हुए जो बैरिक होता
होता है उसको अब लगातार हील करना है वो लग चुका होता है और इस तरह से लान अब कुछ ज्यादा ही अपनी मैजिक है वो यूज कर रहा होता है हील करने के लिए। इतने में यहाँ पे जो अब डॉक्टर होती हैं वो आ चुकी होती हैं और लान का इधर थोड़ा सर दर्द हो रहा होता है ज्यादा मैजिक यूज करने की वजह से। तो डॉक्टर उससे पूछ रही होती है तुम सही तो हो ना, लेकिन इससे पहले वो अब ये जो बैरिक होता है उसको चेक करने जाती है, लेकिन वो देखती है कि इधर बैरिक की हालत है वो काफी ज्यादा सही हो चुकी होती है और वो अच्छे से सो रहा होता है। डॉक्टर अब बैरिक को अच्छे से चेक करने लग चुकी होती है और इधर लान काफी थक रखा होता है। तो ककान उसके मुंह में अपनी जो गुरुट लीफ होती है वो डाल देते हैं और लान इन्हें अब थैंक यू तो बोल देता है और अंदर ही अंदर काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि ककान ने अपनी क्लैन का जो अब एक सीक्रेट अब गुरुट लीफ है ना उसको इतने ज्यादा अच्छे से वो दे दिया है। और यहाँ पे ककान अब लान को बता रहा होता है कि तुमने ये जो अब यीशु को भेजा था उससे अब हमें मैसेज है वो मिल चुका है। रेड बहुत ज्यादा कॉर्नर में पड़ चुका है लेकिन वो अपने काफी सारे सोल्जर से उन्हें इकट्ठा कर रहा है। लान उससे अब सेंट्रल आर्मी के बारे में पूछ लेता है लेकिन ककान को अभी तक उसके बारे में रिपोर्ट है वो नहीं मिली है। और लान सोचने लग चुका होता है कि अब हमें पता लगाना होगा कि कैपिटल की अब आर्मी है और इन्वेस्टिगेशन टीम है उनका साइज कितना है और उसी की वजह से हम अच्छे से अब समझ है वो पाएंगे कि आगे क्या होने वाला है और तैयारी कर पाएंगे। ककान अब उससे कह देते हैं कि अभी हमारे पास कुछ दिन है तो फिर तुम आराम है वो कर लो। और लान भी इधर इसी जगह पे सोए वो जाता है और ये डॉक्टर नोटिस कर लेती है तो फिर वो अब उसको बैरिक के साइड में लेटा देती हैं। और इसी रात में अब लान की आंखें वो खुल जाती है किसी की वजह से और लान को पता है कि ये जो दरवाजा है उसके पीछे कोई है और वो सोच रहा होता है कि मेरे को नहीं पता ये हेवनली वॉरियर्स अब इतना ज्यादा फ्रेंडली है हमारे प्रति कि उन्होंने अब ग्रूट लीफ है वो मेरे को दी थी, लेकिन अब मैं इतना ज्यादा अब पावरफुल मर्डरिश हो रहा है वो अब बाहर से महसूस कर सकता हूँ। इतने में दरवाजा जल्दी से खुलता है और एक बंदा अब लान को मारने वो आया होता है। लान ने इसको अब ब्लॉक है वो किया होता है लेकिन ये बंदा अब लान का गला पकड़ते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें अपनी जो जगह थी उसी पे वो रहना चाहिए था। तुम्हारी इतनी हिम्मत की तुमने स्कीम बनाने की कोशिश है वो करी, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी सारी चीजें खराब है वो हो चुकी है और यहाँ पे ये जो पूरे एम्पायर के लोग है ना वो पूरी तरह से यूजलेस है, बिल्कुल तुम्हारे फादर है रेड की तरह। ये बंदा अब लान को जान से मारने वाला होता है लेकिन इतने में लान ने भी अपना मैजिक होता है उससे यूज कर लिया होता है, इससे वो अब काफी ज्यादा बड़ा ब्लास्ट है वो कर लेता है। इधर काफी लोग इकट्ठा होने लग चुके होते हैं कि क्या हो रहा है और इधर ककान को भी बुला लिया जाता है और ककान अब लान के पास पहुंच गए होते हैं और उससे पूछ लेते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। और लान उन्हें बता देता है कि ककान मेरे को भी नहीं पता है क्या हुआ, ये सडनली अब मेरे पास आ गया और मेरे को मारने की कोशिश किया। ककान अपने एक बंदे से बोल देते हैं कि अटैकर की आइडेंटिटी को पता लगाया जाए और यहाँ पे ये एक ऐसा बंदा है जिसने हिम्मत करी है हेवनली वॉरियर के गेस्ट है उसको चोट पहुंचाने की। और वो लेकिन ककान अपने अंदर ही अंदर सोचने लग चुके होते हैं कि ये जो अब लान है ना उसने अब इस बंदे को संभाला कैसे और ये अब एक्सप्लोजन था वो अब कैसे हुआ। इतने में ये जो अब ककान का बंदा होता है उसने देख लिया होता है कि इधर ये जो अब अटैकर था वो और कोई नहीं, ये अब ककान का ब्रदर है वो होता है। ककान ने अब बोल दिया होता है कि बुमार्ट को अब प्रिजन में वो ले जाया जाए, सुबह से हम खुद इंटेरोगेट है वो करेंगे। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बुमार्ट को सुबह सुबह अब मिट्टी मुंह पे मार के उठाया वो जाता है और वो देख लेता है कि उसे अच्छे से अब कैप्चर है वो कर लिया गया है। और वो अब कहने लग चुका होता है कि ककान प्लीज मेरी बात पहले सुनो, लेकिन ककान इसकी बात काटते हुए कह देते हैं कि क्या ये सच है कि तुमने लान के ऊपर रात में अटैक किया। वो मार्ट अब कहने लग चुका होता है कि मैं कोई भी एक्सक्यूजेस है वो नहीं बनाऊंगा, अगर तुम मेरे को अपनी फैमिली कंसीडर करते हो तो फिर अब मेरे से बिल्कुल आगे क्वेश्चन है वो पूछना मत, तो मेरा बस एक हाथ है वो काट लो। और ककान अब तुम्हें ये जो लान है उससे संभल के रहना चाहिए, इसके पास में कोई अजीब पावर है, इसकी आंखें गोल्डन के अंदर में बदल गई और फिर उसी के बाद में अननोन फोर्स से एक एक्सप्लोजन है वो हो गया, ये काफी ज्यादा सस्पिशियस पर्सन है वो है। और लान अब सोच रहा होता है कि ये अब क्वेश्चन को आंसर करना अवॉइड है वो कर रहा है और सिर्फ मेरे बारे में बात है वो कर रहा है। और ये अब यहाँ पे अब अगर झूठ बोलेगा ना तब भी उसे अब लेडी विंचन है उसे चेक कर लिया जाएगा, सब कुछ अब सबको पता ही वो चल जाएगा। सो ये इस टाइम पे कुछ बोलने की कोशिश है वो नहीं कर रहा है। लान कह देता है कि मैंने पक्का सुना था कि इसने जो अब रेड है उसको मेंशन है वो किया था और इसने ये जो अब मैंने प्रपोजल दिया था उसको स्कीम की तरह रेफर है वो किया था एंड ये उसको रोकना है वो चाहता था। ये अब ऐसा इसके साथ है वो हो सकता है कि इसने रेड के साथ में कोई डील है वो बनाई है। इतने में लान के दिमाग में एक बात क्लिक कर जाती है कि रेड की जो अब सीक्रेट अब कवर्ड था उसके अंदर में उससे ये जो अब हेवनली वॉरियर की लैंग्वेज में अब एक लेटर है वो मिला था, उसके अंदर लिखा था कि फीमेल क्लैन हेड है उनको सक्सीड है वो कौन किया जाएगा। तो बूमार्ट क्या तुमने वो लेटर अब रेड को भेजा था? ये सुनते ही बूमार्ट अब अपनी जबान होती है उसी को काट
पार्ट है वो लेता है, वो इधर लोग अब इसे रोकने की कोशिश है वो करने लग चुके होते हैं कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। और लान अब ककान को कंटिन्यूअसली बता रहा होता है कि मैंने सुन रखा है कि जो अब बुमार्ट था ना वो अब फूड का इंचार्ज है, तो फिर मेरे को लगता है कि ये जो अब लेडी विंचेन की अब तबीयत खराब है वो अब फूड से रिलेटेड है वो है, जिससे उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो रही है। और देखने से ऐसा लगता है कि जो वो बुमार्ट है ना वो अब जो अब चीफ है ना उनकी पोजीशन है वो चाहता था, इसीलिए वो अब लेडी विंचेन को अब रिमूव है वो करना चाहता था। और यहाँ पे ये जो अब रेड है वो उसको अब इससे अब कुछ पैसे वो मिलते। ये सुनते ही जो अब ककान होता है वो अब सामने इस सब बुमार्ट के आ चुका होता है और यहाँ पे इसको पकड़ के सीधे लेडी विंचेन के रूम होता है उसके अंदर वो चले जाते हैं। और अंत में ककान को जो भी कंफर्म करना था उसने अब लेडी विंचेन से कर लिया होता है और वो बाहर आ चुका होता है। उसने बुमार्ट को पूरी तरह से जान से मार दिया होता है और कह दिया होता है कि इसकी डेड बॉडी को यहाँ से ले जाया जाए। और वो लान से कह देता है कि वो बुमार्ट ने जब तुम पे अटैक किया था तब उधर एक्सप्लोजन हुआ था, क्या वो तुम्हारा करा था? और लान कह देता है हाँ। ककान कह रहा होता है कि मेरे को पता है एम्पायर के अंदर में तुम जैसे लोग हैं जो वो मिरेकल्स ले आते हैं उन्हें मेज है वो कहते हैं। और लान कह देता है कि मैं तुमसे झूठ है वो नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ है वो बता दूंगा जब सही टाइम है वो आ जाएगा। अभी मैं जो भी कुछ बताऊंगा ना वो उसके बारे में तुम्हें अच्छे से समझ है वो नहीं आएगा। और ककान कह देता है कि हमें तुम्हारा प्लान है उसे चेंज करना होगा। तुम्हारा प्लान ये था कि अब हम तुम्हें हेल्प कर दें ब्रिज से सेफली है वो पहुंचाने के, और उधर तुम्हारे को अब सपोर्ट है वो करे जब तक तुम्हारे पास में कोई स्टेबल पोजीशन है वो आ जाए। लेकिन ये जो अब रेड है उसने अब हम हेवनली वॉरियर्स को काफी ज्यादा नीची नजरों से वो देखा है और उसने लेडी विंचेन है उनको अब मारने की कोशिश है वो करी है। हेवनली वॉरियर्स ही होंगे जो अब रेड को जान से मारेंगे। लान कह रहा होता है कि मैं समझ गया हूँ, लेकिन ये जो अब पैलेस की इन्वेस्टिगेशन टीम है तुम्हें वो अब हक है वो नहीं देगी, क्योंकि रेड जो अब उसने सिन किया है ना वो अब ट्रीजन का है, तो फिर उसे अब सबके सामने एग्जीक्यूट है वो किया जाएगा। लेकिन मैं तुम्हारी ये जो अब गोल है उसे अचीव करने के लिए अंदर हेल्प है वो करूंगा। तो अब ये दोनों एक दूसरे के साथ में हाथ है वो मिलाते हैं और इससे इसका मतलब है हेवनली वॉरियर्स अब लान का पूरी तरह से सपोर्ट है वो करेंगे। इसी के साथ ये पार्ट ही एंड हो जाता है।